हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। ये पाती उससे पहले ही टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, अंडरस्टूड भैया। टीना पहले ही रेहान के पैसे और प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ चुकी थी, क्योंकि वह सबसे ज्यादा रेहान के करीब रहती थी और वह जान गई थी कि थोड़ा बहुत पैसे खर्च करने से रेहान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और रही बात मैगी की, तो रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड होने की वजह से मैगी को रेहान के सारे ऑर्डर मानने होते थे, इसीलिए उसको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और उसने तुरंत रेहान की बात मान ली और अपना सिर हाँ में हिला दिया। बस मिहिका को ही ऐसा लग रहा था कि वह एक बाहरी लड़की है और उसे रेहान से कोई फेवर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेहान पहले ही उसे बहुत अच्छी सैलरी दे रहा था। ऐसे में बिना वजह उसके पैसे खर्च करना सही नहीं रहेगा। हालांकि जब मिहिका ने रेहान का एटीट्यूड देखा तो उसे भी रेहान की बात माननी पड़ी। वैसे तो मिहिका कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहती थी, पर जब उसने देखा कि रेहान काफी सीरियस होकर बोल रहा है तो उसने मना नहीं किया और बाकियों की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी जैसे ही यह सब लोग शहर के डाउनटाउन एरिया में पहुंचे तो इन्हें वहां पर एक कार पार्किंग की जगह मिल गई, इसीलिए रेहान ने तुरंत वहां अपनी कार पार्क कर दी। वैसे तो यहां पर आसपास ज्यादातर स्ट्रीट शॉप थी, इसीलिए यहां कार पार्क करने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती थी, पर फिर भी कुछ एक लग्जरी शॉप थी जिन्होंने अपने कस्टमर के लिए कार पार्किंग की जगह बनाई हुई थी। यहां से रेहान की दूर दूर तक जहां पर नजरें जा रही थीं, चारों तरफ बस दुकानें थीं और यह सब कुछ बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। वहीं टीना, जो काफी टाइम बाद शॉपिंग करने के लिए आई थी, जैसे ही उसने अपने आसपास का नजारा देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई और दौड़ते हुए खुशी से उन दुकानों की तरफ जाने लगी। टीना को इतना खुश देखकर बाकी सब लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। तभी टीना ने खुश होते हुए रेहान से कहा, भैया मुझे यह कलरफुल कॉटन कैंडी खानी है। टीना की डिमांड सुनकर रेहान ने तुरंत कहा, ठीक है। तभी अगली शॉप पर टीना की नजर गई और उसने फिर से कहा, रेहान भैया मुझे यह रोस्टेड कॉर्न भी खाने हैं और हाँ, मुझे यह कुकीज भी खाने हैं। टीना की एक के बाद एक डिमांड सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह लगातार अपना सिर और उसे वह सब कुछ खरीद कर देता रहा। यहां पर जो भी सामान था वह ज्यादातर रोड साइड स्टॉल पर लगा हुआ था, इस वजह से बहुत ज्यादा महंगा नहीं था और इस सामान की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर कभी कभी अमीरी से निकलकर इस तरह की आम जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और था और इस तरह का रोड साइड फूड खाना भी अपने आप में एक अलग ही सुकून देता था। इस वक्त सिर्फ टीना ही नहीं बल्कि रेहान भी इन सब चीजों को खाकर के मजे ले रहा था। टीना और रेहान को खाता हुआ देखकर मैगी और मिहिका भी पीछे नहीं रही और वह भी इस खाने का स्वाद लेने लगी। यह सब लोग खाना खाते हुए आसपास की जगह देख रहे थे। तभी रेहान ने इनसे कहा, तुम सब लोग सिर्फ खाना खाने पर ध्यान मत दो, इधर देखो, दोनों तरफ कितनी सारी दुकानें हैं। अगर तुम लोगों को कुछ भी खरीदना है तो तुम लोग खरीद लो। रेहान की बात सुनकर सबसे पहले टीना ने कहा, भैया हाँ, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। टीना की बात सुनकर रेहान ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, अभी दिला देते हैं। मैगी और मिहिका, तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें क्या खरीदना है। तुम लोगों को जो भी चाहिए चलो चलकर देख लेते हैं। रेहान की बात सुनकर मैगी ने थोड़ा सा हेसिटेशन होते हुए कहा, बॉस मुझे कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं क्या पहनती हूं, मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैगी की बात पूरी होते ही महका ने भी तुरंत कहा, यस बॉस, मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े हैं और मुझे अभी नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। इन दोनों की बातें सुनकर रेहान को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम दोनों दुनिया की पहली ऐसी लड़की होंगी जिन्हें अपने पास ज्यादा कपड़े होने से शिकायत है। अच्छा ठीक है, कम से कम चलकर देख तो लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाए तो ले लेना। रेहान इन सब लोगों को सबसे ज्यादा लग्जरी दुकान पर लेकर गया था। बाहर से देखने पर अभी पता चल रहा था कि यह दुकान बहुत ज्यादा लग्जरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेकोरेशन की गई थी।
और इस डेकोरेशन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि यह सब करने में बहुत ज्यादा खर्चा आया हुआ है। यहाँ पर बिकने वाला सामान भी बहुत ज्यादा महंगा होने वाला था। वैसे तो आमतौर पर कोई भी ऑर्डिनरी इंसान इन दुकानों के आसपास भी नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ बहुत ज्यादा महंगा सामान मिलता है और वह लोग इसे नहीं खरीद सकते। यह लग्जरी दुकान हमेशा नहीं खुलती थी, पर जब भी खुलती थी तो एक बार में ही इतना पैसा कमा लेती थी जितना यहाँ की बाकी आम दुकान कई महीनों तक नहीं कमा पाती थी। इस लग्जरी दुकान पर एक सेल्समैन काम करता था जिसका नाम था नारायण। नारायण को इन सब चीजों की काफी ज्यादा जानकारी थी और उसे किसी बात की कोई जल्दी नहीं होती थी। वह पूरे दिन आराम से बाजार में यहाँ के ग्राहकों के बारे में कैलकुलेशन करता रहता था। कई बार तो ऐसा होता था कि दुकान में कोई कस्टम भी नहीं आता था और आसपास ज्यादा ग्राहक नहीं दिखते थे। फिर भी नारायण हमेशा शांति से चीजों को समझने की कोशिश करता रहता था। उसे किसी बात की कोई जल्दी नहीं होती थी। नारायण अच्छे से जानता था कि दुकान का सामान खरीदना हर एक के बस की बात नहीं है और सिर्फ अमीर लोग ही उसकी दुकान पर सामान खरीद सकते हैं। इसीलिए वह हमेशा बहुत ध्यान से अपने ग्राहकों का इंतजार करता रहता था। आज का दिन कुछ अलग था। उस सेल्समैन ना देखा कि एक लड़का 2 लड़कियों और एक बच्ची के साथ बाहर शॉपिंग कर रहा है। शुरुआत में सेल्समैन इन चारों की खूबसूरती को देखकर थोड़ा सा जलन महसूस करने लगा, खास करके उन लड़कियों से जो चारों तरफ रेहान के आसपास थीं। तभी उस सेल्समैन की नजर गई कि वह चारों उसके दुकान के अंदर की तरफ ही आ रहे हैं। लंबे टाइम तक इस तरह की लग्जरी दुकानों पर काम करने के बाद इन सेल्समैन को पता चल जाता था कि कौन से ग्राहक इनके दुकान के लिए है और कौन से इनके कंपटीटर के पास जाने वाले हैं। रेहान और बाकी 3 लड़कियों ने आज अच्छे कपड़े पहने हुए थे और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे और इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यह लोग गरीब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी में पैसों के साथ साथ लोगों की शक्ल भी देखी जाती थी और उसी से यह पता चलता था कि इंसान अमीर है या नहीं। हालांकि इस वक्त रेहान और बाकी सबके हाथ में जो खाने पीने की चीजें थीं वह देख थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि अमीर लोग इस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं उस दुकान के। सेल्समैन नारायण ने सोचा कि रेहान और बाकी सब लोग गरीब नहीं हैं। हालांकि इन लोग को देखकर लगता है कि ज्यादा अमीर भी नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से काम करते हुए उसे अक्सर यही देखने को मिलता था कि जो भी उसकी दुकान पर आता था उसका अपना एक स्टेटस होता था और लोग कभी भी इस तरह के चीनिक स्ट्रीट फूड नहीं खाते थे। इसीलिए जब रेहान और बाकी सब लोग उस लग्जरी दुकान में ये सारी चीजें खाते हुए एंटर हुए तो सेल्समैन ने थोड़ा बहे चढ़ाकर उनकी तरफ देखा। सेल्समैन को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि यह सब लोग बहुत ज्यादा यंग है, इसीलिए जरूर सबके सब स्टूडेंट होंगे। यहाँ आसपास स्टूडेंट अक्सर घूमने फिरने के लिए आते थे और जब भी वह इस दुकान में एंटर होते थे तो उन्हें नहीं पता होता था कि वह लोग एक लग्जरी दुकान में आ गए हैं जहां सामान खरीदना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इस वक्त सभी सेल्स पर्सन एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे। तभी उस शोरूम का मैनेजर खड़ा हुआ। रेहान का हैंडसम फेस देखकर मैनेजर ने थोड़ा ज्यादा पोलाइट होते हुए कहा, सर, हमारी ये दुकान काफी लग्जरी है, क्या आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं? मैनेजर की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सामान खरीदने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर सामान देखेंगे, अगर हमें कुछ पसंद आया तो हम खरीद लेंगे। मैनेजर ने रेहान की बात को ज्यादा साफ नहीं सुना था, इसीलिए उसने डायरेक्टली रेहान से कहा, सर, हमारी दुकान पर मिलने वाला सारा सामान बहुत ज्यादा लग्जरी है और सेफ्टी रीजन की वजह से आपके हाथ में जो ये तेल से बना हुआ चीप स्मेल वाला स्ट्रीट फूड है उसे हम यहां अलाउ नहीं कर सकते हैं। प्लीज हमें इसके लिए माफ करें। यह दुकान एक लग्जरी दुकान थी, इसलिए यहां पर काम करने वाले सभी लोगों को बहुत ही डिसेंट तरीके से बिहेव करना ही सिखाया गया था। भले ही इन लोगों के मन में कुछ भी चल रहा हो, पर इनकी जुबान पर थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए थी। रेहान को इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी रेहान समझता था कि अगर यह दुकान लग्जरी नहीं होती तो भी आम दुकान पर भी लोग इस तरह से खाना लेते हुए अंदर नहीं जाते थे। इसीलिए रेहान ने सिर में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया हूं, मैं वहां दरवाजे के पास खड़ा हूं,
मेरे साथ जो लोग आए हैं उन्हें शॉपिंग करनी है। इतना कहकर रेहान खाने का सामान टीना और बाकी सब लोगों के हाथ से ले लेता है और एंट्रेंस गेट पर खड़े होकर खाने लगता है। और साथ ही साथ उसने अपने साथ आई हुई लड़कियों से कहा, अंदर जाकर देख लो, अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आ रहा है तो खरीद लो, चाहे कपड़े हो, जूते हो या कोई बैग, जो भी पसंद आए पूरा सेट खरीद लेना। रेहान की बात सुनकर टीना ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अंदर जाकर देख लेती हूँ। और इतना कहकर टीना अपने दोनों हाथों से मैगी और मिहिका को खींचते हुए अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ इस शॉप का मैनेजर अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि रेहान सिर्फ एक स्टूडेंट है और उसे ब्रांड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और यहाँ पर जो भी चीजें बिकती है वह बाकी दुकानों की तरह सस्ती नहीं होती है। यहाँ का हर एक सामान कम से कम 1 लाख से ज्यादा का होता है। हालांकि जब मैनेजर ने देखा कि लोग पहले ही दुकान के अंदर जा चुके हैं तो अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वह इन लोगों को बाहर निकालता तो उसके ब्रांड के लिए यह सब कुछ तब कुछ अच्छा नहीं होता। फिलहाल ये सारे सेल्समैन हेल्पलेस होकर इन्हें बस फॉलो कर सकते थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इन सब लोगों ने अपने मन में सोचा कि जब ये लोग प्रोडक्ट पर सेल प्राइस देखेंगे तो खुद ही सामान को छोड़कर चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रेहान गेट पर खड़े होकर आराम से आइसक्रीम और बाकी सब चीजें खा रहा था। आइसक्रीम का मजा तो तभी था जब वह ठंडी हो, और अगर थोड़ी सी भी गर्म हो जाए तो उसे खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि रेहान को यह सब चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए रेहान बहुत जल्दी ये सारी चीजें खा रहा था। उसी वक्त 2 और वुमन ब्रांडेड कपड़े पहने हुए उस शॉप के अंदर आ रही थी। जैसे ही वे शॉप अंदर आने लगी तो उन्होंने रेहान को इतना जल्दी और इस तरह से खाता हुआ देखा, और यह देखकर उन लोगों की बहें तुरंत चढ़ गई। तभी उनमें से एक औरत जिसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था, उसने थोड़ा गुस्से से कहा, आजकल आपके ब्रांड को क्या हो गया है? वह अपनी अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? उस लड़के को देखो कैसे दरवाजे पर खड़े होकर खा रहा है। दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। एक और औरत जिसने थोड़ा कम मेकअप किया हुआ था, वह भी बीच में बोली, शी इज राइट, तुम क्या खा रहे हो? यह देखने में कितना अजीब सा लग रहा है। तभी उस हैवी मेकअप की हुई औरत ने मुंह बनाते हुए कहा, ओए लड़के, तुम यहां मत खड़े रहो, तुम्हें इस तरह खाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। रेहान भले ही जल्दी खा रहा था, पर फिर भी बहुत सही तरीके से खा रहा था, तो कोई भी उसे खाने से नहीं रोक सकता था। खैर, किसने सोचा था कि अचानक से यह 2 औरतें यहां आएंगे और रेहान को खाने से रोकने लगेंगी। इस वक्त ये दोनों औरत रेहान को सिर्फ एक अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए देख ही नहीं रही थी, बल्कि उन दोनों ने अपना नाक भी कवर कर लिया था ताकि उन्हें स्मेल ना आए। और रेहान, वह तो हमेशा सिर्फ एक ही बात मानता था कि जब तक कोई उसे बिना वजह परेशान नहीं करेगा वह उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, पर अगर कोई उसे उंगली करने की कोशिश करेगा तो वह उनके साथ बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगा। रेहान ने उन दोनों औरतों को देखते हुए कहा, आप दोनों को क्या दिक्कत है और मेरे खाने से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? रेहान की बात सुनकर जिस औरत ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था, उसने कहा, तुम गरीब लड़के, तुम्हें स्टैंडर्ड के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किस जगह पर खड़े हो? यह दुनिया का टॉप लग्जरी ब्रांड शोरूम है। तुम्हें किसने हक दिया यहां खड़े होने का? खुद को देखो। वो दोनों औरतें लगातार रेहान की बेइज्जती किए जाने जा रही थी, पर रेहान ने भी सोच लिया था कि अगर कोई बिना वजह उसे परेशान करेगा तो वह भी चुप नहीं बैठेगा। रेहान ने उन दोनों औरतों से पूछा, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं खा रहा हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जिस औरत ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था, उसने थोड़े गुस्सा करते हुए कहा, लड़के, खुद को देखो और इस शोरूम को देखो। तुम जैसे गरीब फटीचर लड़कों के लिए यह जगह नहीं बनी है। क्या तुम्हें पता भी है कि इस शोरूम में मिलने वाली चीजें दुनिया की सबसे ब्रांडेड चीजें होती हैं? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहां से कुछ खरीद सको। इस औरत की बात सुनकर रेहान को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, चलो मान लिया कि मुझे हक नहीं है यहां खड़े होने का, पर क्या तुम दोनों को यहां खड़े होने का हक है? तुम अपने आप को कहां की नूर जहां समझ रही हो। जैसे मेरे आंख कान नाक हैं वैसे तुम्हारे भी हैं,
या फिर मैं तुम्हें कोई एलियन दिखाई दे रहा हूं? रेहान की बात सुनकर हैवी मेकअप किए हुए औरत ने कहा, तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। तभी उस हल्की मेकअप वाली औरत ने कहा, तुम सही कह रही हो, इसे देखो कैसे गरीब और सड़क छाप लोगों की तरह कपड़े पहने हुए हैं और कैसे अजीब अजीब से बदतमीज शब्दों को काम में ले रहा है। इन दोनों औरतों की बातें सुनकर रेहान ने बेचारेपन में अपना सिर हिला दिया और अपने मन में सोचने लगा कि यह दोनों औरतें पूरी तरह से पागल हैं और इन्हें इनके पागलपन से कोई नहीं बचा सकता है। रेहान अपने मन में सोचने लगा कि पता नहीं इन औरतों को कहां से इतना कॉन्फिडेंस मिलता है जो यह सोच रही है कि वह रेहान से बड़ी है और उससे अमीर है। आज काफी दिनों बाद बाहर आया था और वह बिल्कुल भी इन दोनों औरतों से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था और ना ही अपनी आइडेंटिटी लोगों को पता चलने देना चाहता था। इसीलिए रेहान ने उन दोनों औरतों को बहुत ही शांति से कहा, तुम दोनों से बहस करके मैं अपना लेवल नहीं गिरा सकता हूं। और इतना कहकर रेहान 2 कदम पीछे हटकर उन लोगों से दूर खड़ा हो गया। जैसे ही उन औरतों ने यह बात सुनी तो बहुत घमंड के साथ एक दूसरे को देखते हुए कहा, लेट्स गो। और तभी उस दूसरी औरत ने जाते जाते भी रेहान पर तंज कस दिया और कहा, चलो अच्छा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, वरना तुम जैसे आदमी से बात करने के लिए मुझे अपना लेवल कम करना पड़ता। और आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। कुछ देर बाद रेहान ने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्नैक्स खा लिया था और उसके बाद टिश्यू पेपर से अपने होते हाथों को साफ करके दुकान के अंदर एंटर हो गया। दुकान के अंदर आते ही रेहान ने एक बार फिर दुकान की लग्जरी सजावट को देखा और उसके बाद के वहां रखे हुए सामान को देखा जो पूरी तरह से इश्क को है। दुकान को बाहर की बाकी दुकानों से अलग और यूनिक बना रहा था। साथ ही साथ रेहान ने यहाँ के क्रिस्टल क्लियर ग्लास डोर को देख जो बाहर की आवाज को अंदर आने से रोक रहा था। दुकान के अंदर आते ही रेहान को बाहर की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। हालांकि रेहान के कानों में किसी और तरह की आवाज आनी शुरू हो गई जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वहां एक औरत कह रही थी, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना, यह बैग मुझे पसंद है। उस औरत की बात सुनकर टीना ने पलटकर उस औरत से कहा, मैं यह बैग आपको क्यों दूं? इस बैग को पहले मैंने पसंद किया था। टीना की बात सुनकर उस औरत ने बहुत ही घमंड के साथ कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और यह बैग साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो इस ब्रांड ने अभी लॉन्च किया है। यह बैग दर्जा अभी बहुत ही लिमिटेड एडिशन में है और इसकी कीमत लाख से ज्यादा है। क्या तुम इतना महंगा बैग अफोर्ड कर सकती हो? उस औरत की बात सुनकर टीना ने उससे कहा, आपको कैसे पता कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूं? मैं इसे नहीं अफोर्ड कर सकती हूं, पर मेरे भैया बहुत अमीर हैं और वह इसे मुझे खरीद कर देंगे। जैसे ही उस औरत ने यह बात सुनी तो जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाई, हाँ, क्या मजाक है? क्या फैमिली बैकग्राउंड है तुम्हारा? बताओ मुझे। क्या तुम जानती भी हो कि मैं गोयल परिवार के बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड हूं? अब बोलो, क्या तुम्हारा परिवार मेरी बराबरी कर सकता है? रेहान ने जब यह बहस होते हुए सुना तो वह तुरंत भागते हुए अंदर चला गया। आवाज सुनकर रेहान को समझ आ रहा था कि जो 2 औरत अभी अंदर गई है जरूर उन्हीं से टीना बहस कर रही होगी। असल में यह सारा मामला बहुत ज्यादा सिंपल था। जैसे ही टीना शॉप के अंदर गई तो उसने एक फैंसी हैंडबैग देखा। वैसे तो टीना सिर्फ 10 साल की है, पर ड्रेसिंग सेंस के मामले में लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने आप को कैसे अच्छे से संवार कर रखना है। बाकी की दूसरी लड़कियों की बजाय अमीर घर की लड़कियां इस तरह के फैंसी और अच्छे हैंडबैग खरीदती हैं ताकि लोगों को शो ऑफ कर सके। और जैसा अभी बहस में उस औरत ने कहा, वह बात सच है कि यह बैग बहुत ज्यादा अच्छा था और साथ ही साथ लिमिटेड एडिशन में था। रेहान अभी तक दुकान के अंदर नहीं आया था और उन तीनों लड़कियों ने अभी तक अपनी शॉपिंग पूरी नहीं की थी, इसलिए रेहान ने अभी तक पेमेंट नहीं किया था। पर तब तक यह बहस शुरू हो चुकी थी और जैसे वो दोनों बदतमीज औरतें दुकान के अंदर गईं तो आते ही उन्होंने टीना के हाथ में यह खूबसूरत बैग देखा और उसके बाद उन दोनों का मन भी इस बैग पर आ गया और उन्होंने तुरंत कहा कि उन्हें यह बैग चाहिए। टीना ने जब देने से मना कर दिया तो उन लोगों ने बहस करनी शुरू कर दी। तभी उनमें से एक औरत ने कहा, तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो
तुम्हारे तो सिर पर अभी से बाल भी अच्छी तरह आने शुरू नहीं हुए हैं, तो फिर तुम इस तरह बड़ी लड़कियों की तरह बात क्यों कर रही हो? अगर तुम यह बैग खरीद भी लेती हो तो भी तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। तो तभी उसके साथ आई औरत ने कहा, मेरी दोस्त सही कह रही है, इतनी छोटी सी उम्र में क्या तुम अभी से अच्छे से तैयार होकर और बाहर जाकर अमीर लड़कों को फंसाने की सोच रही हो? क्या तुम में इतनी कैपेसिटी है? इन औरतों की बातें सुनकर टीना गुस्सा करते हुए बोली। आप दोनों तो इतना कहते कहते हुए टीना चुप हो गई। वह भला इतनी सी उम्र में इन दोनों औरतों से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती थी? वहीं टीना के बगल में खड़ी हुई मैगी, जो अक्सर कभी भी ज्यादा बातें नहीं किया करती थी और हमेशा चुप ही रहा करती थी, इन दोनों औरतों की बात सुनकर इस वक्त मैगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही थी। इसीलिए उसने टीना की मदद करते हुए कुछ भी नहीं कहा। जब भी मैगी को गुस्सा आता था तो वह अक्सर अपने गुस्से को हाथ और पैरों से गुस्सा मारकर शांत करती थी, और यह उसके लिए सबसे ज्यादा सही तरीका था अपने गुस्से को शांत करने का। पर दिक्कत यह थी कि यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि मैगी को अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़े, और शायद अभी ऐसी जरूरत भी नहीं थी कि मंगी बिना वजह इस मामले को बढ़ाएं। वहीं दूसरी तरफ में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वैसे तो मेहिका बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, पर उसे लोगों से लड़ना नहीं आता था और ना ही वह लोगों पर गुस्सा कर सकती थी। किस्मत से रेहान सही टाइम पर अंदर आ गया। रेहान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर टीना को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डूबती हुई नया को तिनके का सहारा मिल गया हो। टीना ने रोते हुए रेहान से कहा, भैया, यह दोनों औरत मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। जैसे ही वहां खड़ी हुई हैवी मेकअप वाली औरत ने यह बात सुनी तो उसने बहुत तेज तेज हंसते हुए और रेहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ तो ये है तुम्हारा भाई, हाँ हाँ हाँ, दिस इज सो फनी। जब मैं इस दुकान में एंटर कर रही थी तब ये लूजर वहीं खड़े होकर स्नैक खा रहा था और उन स्नैक में से बहुत ज्यादा गंदे स्मेल आ रही थी। उस औरत के बगल में खड़ी औरत ने रेहान पर रॉक दिखाते हुए कहा, जल्दी करो, अपनी बहन को लो और इस दुकान से बाहर जाओ। यह दुकान तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, इसलिए अपनी औकात की किसी जगह पर जाकर सामान खरीदो। एक तो इस लड़की ने अपने गंदे हाथ यहाँ हर सामान पर लगा दिए हैं और सारे सामान को खराब कर दिया है। क्या तुम यह सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो? उन औरतों की बात सुनकर रेहान ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, या तो तुम दोनों को कोई पसंद नहीं करता होगा या फिर इस वक्त तुम्हारे मूड स्विंग्स चल रहे होंगे और इस वजह से तुम अपने आप पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रही होगी। तुम दोनों को यह भी नहीं पता कि कुछ भी खाने के बाद अपने दांतों को साफ कर लेना चाहिए। तुम्हें देखकर कहीं से नहीं लगता कि तुम किसी कल्चर वाली जगह से हो। यह बात सुनकर उन दोनों औरतों को बहुत गुस्सा आ गया और उनमें से एक ने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो बदतमीज आदमी, बिल्कुल शर्म नहीं है। किसी से बात करने की संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जब दुकान के मैनेजर और सेल्स पर्सन ने देखा कि यह दोनों लोग आपस में लड़ने वाले हैं तो वह लोग आराम से अपनी जगह पर नहीं बैठ सकते थे और यह तमाशा नहीं देख सकते थे। इसीलिए वह सब तुरंत इस मामले को ठीक करने के लिए उनके पास भाग कर आए। दुकान के मैनेजर ने उन लोगों को शांत करवाते हुए कहा, प्लीज आप लोग शांत हो जाए, यह बहुत छोटी सी बात है, इतनी सी बात के लिए झगड़ा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैनेजर की बात सुनकर उस औरत ने उससे कहा, मैनेजर, मैं आपकी दुकान की एक वीआईपी कस्टमर हूं और आज मैं आपकी दुकान और सर्विस से बहुत ज्यादा नाराज हूं। आप कैसे किसी भी चूहे बिल्ली जैसे आदमियों को यहां आने दे सकते हैं? जल्दी कीजिए, तुरंत इन लोगों को यहां से बाहर फेंकिए। जैसे ही मैनेजर ने यह बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा घबरा गया। मैनेजर ने थोड़ा झिझक हुए कहा, वह मैडम, वैसे तो मैनेजर जो खुद भी इन दोनों औरतों का व्यवहार जानता था और उसे भी ये दोनों औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो हर वक्त अपने घेमाया सब पर हुक्म चलाती रहती थी। पर मैनेजर जानता था कि यह औरत सच में उसकी वीआईपी कस्टम है और जब भी यहां आती है बहुत ज्यादा कमाई उनकी दुकान को देकर जाती है। जबकि रेहान और बाकी सब लोग आज पहली बार उसकी दुकान पर आए थे और वह सब लोग उसके लिए अनजान थे, और वहीं इन लोगों को देखकर लग भी नहीं रहा था कि यह ज्यादा अमीर है। मैनेजर ने अपने मन में सोचा कि दुकान की वैल्यू बचाने के लिए
और प्रॉफिट बनाए रखने के लिए। अच्छा रहेगा अगर वह रेहान और बाकी सब लोगों को यहां से जाने के लिए कह दे कि अभी तक चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थीं और शायद मैनेजर अब इन लोगों को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि अगर मैनेजर ने ऐसा किया तो हो सकता है कि उसकी नजर के हिसाब से रेहान बाहर जाकर बाकी लोगों को यह कहे कि इस दुकान का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यह अपने कस्टमर के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर ऐसी बात हुई तो हो सकता है कि मैनेजर के सीनियर को यह बात पता चल जाए और उसकी नौकरी चल जाए। बाहर मार्केट में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थीं और मैनेजर अच्छे से जानता था कि ज्यादातर मीडियम क्लास लोग हैं जिन्हें अमीर लोग कुछ खास पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं बाहर के दुकानदार भी इस दुकान और यहाँ के चाम से बहुत ज्यादा जलते हैं, इसीलिए वह यह सब नहीं बोल सकता था। रेहान का इस दुकान से जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने उस औरत से कहा, अगर तुम लोग यहाँ पर वीआईपी हो तो क्या बड़ी बात हो गई? ये अपने आप को देखो, कितनी ज्यादा बदतमीज हो। तुम लोगों को तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। रेहान ने अपने मन में सोचा कि अगर यह लोग यहां से चले भी जाते हैं तो जरूर इन दोनों औरतों को अपनी अमीरी पर ज्यादा घमंड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रेहान बिना वजह यहां से क्यों जाए? उसकी कोई गलती नहीं थी और रेहान को अच्छे से पता था कि इन जैसे बदतमीज और पैसों के पीछे भागने वाली औरतों से कैसे डील करना है। यही सब सोचकर रेहान ने डायरेक्ट उस दुकान के मैनेजर से कहा, क्या कीमत है इस बैग की? मैं इस बैग को खरीदूंगा। रेहान की बात सुनकर मैनेजर ने रेहान से कहा, वो सर, यह बैग लिमिटेड एडिशन में है और इस बैग की ब्रांड प्राइस। मैनेजर अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही रेहान ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस बैग की कीमत क्या है। रेहान को इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता हुआ देखकर मैनेजर ने तुरंत कहा, 8,888। यह नया मॉडल है, इसीलिए इसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं है। वहां खड़ी हुई औरत ने प्राइस सुनने के बाद अपने दोनों हाथों को बांधते हुए कहा, सुना तुमने मैनेजर ने क्या कहा? इस बैग की कीमत ऑलमोस्ट लाख है, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? तभी उस औरत के साथ आई दूसरी औरत ने बहुत ही घमंड के साथ कहा, तुम जैसे गरीब और सड़क छाप लोग अगर पूरी जिंदगी भी मेहनत करके पैसा कमाए तो भी इतना महंगा बैग नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए इस दुकान से दफा हो जाओ। यहां खड़े होकर अपनी मनहूस शक्ल हमें दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस औरत की बात सुनकर रेहान ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि रेहान को इनके जैसे लोगों से बहस करना एक बिना वजह मेहनत का काम लगता था और वह इन सब चीजों में बहुत आलसी था। इसीलिए रेहान ने डायरेक्ट मैनेजर की तरफ देखा और अपने उसी एटीट्यूड से कहा, आई विल बाय इट। जैसे ही वहां खड़ी उन दोनों औरतों ने यह बात सुनी तो हैरान होकर कहा, वट। और तभी मैनेजर पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया और उसने बहुत धीरे से कहा, आप इसे खरीदोगे? और कहकर मैनेजर के साथ साथ वहां खड़े हुए सब लोग एकदम हैरान रह गए। तभी हैवी मेकअप की हुई उस औरत ने हैरान और गुस्सा होते हुए कहा, तुम इतना महंगा बैग कैसे खरीद सकते हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि कोई सड़क छाप लूजर हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? अभी तक चुपचाप खड़ी हुई टीना को अपने भाई का एटीट्यूड देखकर रोब जमाने का मौका मिल गया था, इसीलिए उसने जोर से हंसते हुए कहा, क्या आप दोनों अंधे हैं? आपको कहां से मेरे भैया लूजर दिखाई देते हैं? इनकी एक दिन की पॉकेट मनी भी। जैसे ही वहां के मैनेजर ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गया। उसने आधे अधूरे शब्दों में कहा, सर आप ठीक तो है ना? आप सच में यह बैग खरीदना चाहते हैं? मैनेजर की बात सुनकर रेहान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, एंड आई एम श्योर आपने कुछ गलत सुना भी नहीं होगा। मुझे यह बैग खरीदना है। जैसे ही मैनेजर ने यह बात सुनी तो उसके लिए अपनी सांस को लेना भी मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी उसने बहुत मुश्किल से कहा। अक्सर वहीं दूसरी तरफ वह दोनों औरत इस बात से बहुत ज्यादा नाखुश थी, इसलिए उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रुको, यह बैग आप इस आदमी को नहीं बेच सकते हैं। इन औरतों की बात सुनकर मैनेजर ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, पर क्यों मैम? मैनेजर भी जानता था कि अब यह औरत बिना वजह लड़ने की कोशिश कर रही है, पर सब लोग जानते थे कि इस औरत के पास पैसा और पावर है,
आजकल यह बात एक क्लच हो चुका था कि अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आप गलत चीजों को भी मनवा सकते हैं और लोगों को वह बात माननी ही होगी। जिस औरत ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था, उसने अपने बैग से एक गोल्डन कार्ड निकालते हुए मैनेजर से कहा, जितना मुझे याद है, इज ए VIP कस्टमर ऑफ योर ब्रांड। यहां पर आने वाला कोई भी सामान खरीदने का पहला हक हमारा होता है, राइट? इतना कहकर वह औरत बहुत ही घमंड के साथ उस गोल्डन कार्ड को रेहान की आंखों के सामने लहराने लगी और शो ऑन ऑफ करने लगी। उसके बाद उस औरत ने फिर से घमंड और गुस्से से कहा, मैं यहां की VIP मेंबर हूं और मैं भी देखती हूं कि कौन मुझसे यह बैग छीन कर ले जाता है। इस वक्त मैनेजर रेहान की मदद करना चाहता था, पर फिर भी वह भी अपने ब्रांड के इस फैसिलिटी के आगे बिल्कुल हेल्पलेस था और वह कुछ नहीं कर सकता था। वैसे तो अभी तक रेहान ने लाख अपने बैग से निकाल कर रख लिए थे और यह देखकर वहां सब लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए कि रेहान जैसा सिंपल लड़का इस बैग को अफोर्ड कर पा रहा है। पर रूल तो रूल था और मैनेजर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त मैनेजर के पास कोई कारण नहीं था कि वह इस औरत को यह बैग बेचने से मना कर दे, क्योंकि अगर इस मैनेजर ने हाई अथॉरिटी को कंप्लेंट कर दी तो मैनेजर का पूरा करियर खराब हो जाएगा। बिना किसी डाउट के मैनेजर को ना चाहते हुए भी इस औरत को यह बैग देने का डिसीजन करना ही पड़ा। इस वक्त इस औरत के चेहरे पर जीत वाले एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। इस औरत ने कई बार कई तरह से रेहान का मजाक बनाया और उस पर हंसने लगी और उसके बाद काउंटर की तरफ जाने लगी ताकि अपना हैंडबैग ले सके। पर तभी रेहान ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम्हें किसने कहा कि तुम यह बैग लोगी? रेहान को अभी भी हार ना मानता हुआ देखकर उस औरत ने रेहान से कहा, तुम अभी भी हार नहीं मानोगे। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ना कि मैं इस शोरूम की VIP मेंबर हूं। वैसे तुम्हें पता भी है कि VIP मेंबर कौन होता है। और इतना कहकर उस औरत ने फिर से अपने बैग से गोल्डन कार्ड निकालकर रेहान के सामने लहराना शुरू कर दिया। इस औरत की ऐसी हरकत पर रेहान ने उसका मजाक बनाते हुए और हंसते हुए कहा, तुम मुझे हराने के लिए ये इस रूल को यूज कर रही हो। तुमने सच में मुझे बहुत कम आंकने की कोशिश की है। इतना कहकर रेहान अपने बगल में खड़े हुए मैनेजर की तरफ मुड़ा और उससे कहा, यह सब क्या है? क्या यहां पर मेंबर्स और कस्टमर्स लेवल के हिसाब से डिसाइड किए हुए हैं? रेहान का सवाल सुनकर मैनेजर ने तुरंत कहा, हाँ, यहां पर कस्टम को 3 लेवल पर डिवाइड किया हुआ है, गोल्ड मेंबर, प्लैटिनम मेंबर एंड डायमंड मेंबर। यह बात सुनकर रेहान ने अपनी गर्दन हिला दी। रेहान अच्छे से जानता था कि बड़े बड़े शोरूम अपने ग्राहकों को फैसिलिटी देने के लिए इस तरह का डिविडेशन करते हैं और अपने ही कस्टमर के बीच में कंपटीशन करवाते हैं ताकि उनके ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाए। यह बात सुनकर टीना ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि गोल्ड मेंबर्स थोड़े चिप लेवल के होते हैं। रेहान भैया, डायमंड हाईएस्ट होता है ना। जैसे ही मैनेजर ने यह बात सुनी तो वह उस हैवी मेकअप वाली औरत को अजीब नजरों से देखने लगा और फिर हमें अपनी गर्दन हिला दी। जैसे ही उस हैवी मेकअप वाली औरत ने यह बात सुनी तो वह हैरान रह गई और साथ ही साथ टीना को घूरने लगी, क्योंकि टीना उसके सामने उसकी बेइज्जती कर रही थी। उस मैनेजर की बात सुनकर टीना ने उन दोनों औरतों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे भगवान, मुझे तो लगा था कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल मेंबर हैं, पर मुझे तो अब पता चला कि आप तो मेंबर्स के लिस्ट में सबसे नीचे के लेवल पर हैं। मैंने आपसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। इतना कहकर टीना हंसने लगी। रेहान के सपोर्ट से टीना भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी और इसीलिए उसने उस औरत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी उस औरत ने गुस्सा करते हुए कहा, हे लड़की, इतनी सी उम्र में तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? तुम तो यहाँ किसी भी तरह की मेंबर नहीं हो। उस औरत की बात सुनकर इस बार रेहान ने जवाब देते हुए कहा, नहीं हूं तो क्या हुआ, बन जाऊंगा। मैनेजर, आपके स्टोर में मेंबर बनने का क्या प्रोसेस है, मुझे बताइए। रेहान की बात सुनकर स्टोर मैनेजर ने तुरंत अपना मुंह खोलते हुए कहा, यहां पर मेंबर बनने के लिए कार्ड चार्जिंग मेथड यूज की जाती है। जो मेंबर 1 मिलियन रू तक की परचेसिंग करता है वह गोल्ड मेंबर होता है। जिस मेंबर को प्लैटिनम कार्ड चाहिए होता है उसे मिलियन की मेंबरशिप लेनी होती है। जिस मेंबर को डायमंड कार्ड चाहिए होता है उसे मिलियन की मेंबरशिप लेनी होती है। जैसे ही मैनेजर ने अपनी बात पूरी की
रेहान ने तुरंत अपनी गर्दन हिला दी और अपनी जेब से अपना बैंक कार्ड निकालते हुए मैनेजर को देते हुए कहा, पहले मुझे यहाँ की मेंबरशिप खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अब जब कोई मुझे चैलेंज कर रहा है तो मैं इस काम को करने में बिल्कुल देर नहीं करूंगा। तुरंत एक डायमंड कार्ड मेरे नाम से निकालो। नहीं, एक नहीं, 3 कार्ड निकालो। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने यह बात सुनी, तुरंत हर कोई हैरान रह गया। हाँ, क्या मैनेजर का तो मुंह खुला का खुला रह गया और चारों तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बिखर गई। इस वक्त सारे सेल्समैन और मैनेजर रेहान को बहुत हैरान होकर देख रहे थे। उन्होंने रेहान को क्या समझा था और रेहान क्या निकला। अभी तक मिहिका भी रेहान को बहुत ज्यादा हैरान होकर देख रही थी। उसे नहीं पता था कि रेहान इतना ज्यादा रिच है। मिहिका बहुत ज्यादा शॉक रह गई थी। $1 मिलियन का एक क्रेडिट कार्ड था और रेहान एक साथ 3 क्रेडिट कार्ड खरीद रहा था। इसका मतलब था कि रेहान $1 मिलियन सिर्फ एक चैलेंज जीतने के लिए खर्च कर रहा था। यह बात सोचकर मिहिका का दिल बैठा जा रहा था और उसे डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर की तो हालत खराब हो गई थी। वह अपने मुंह से ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने लड़खड़ा हुई आवाज में कहा, डायमंड, डायमंड, मेंबरशिप, वो भी 3। वैसे तो इतने बड़े शोरूम का मैनेजर होने की वजह से स्टोर मैनेजर अक्सर अमीर लोगों से मिलता था, पर इस तरह का पोमतदकिया अमीर आदमी उसने पहली बार देखा था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि साधारण सिंपल दिखने वाला यह लड़का, जो लगभग कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिख रहा था, वह एक झटके में 1818 मिलियन रुपए खर्च कर देगा। और रेहान ने सिर्फ अपनी पलक झपकाकर ही एक झटके में इतनी अमाउंट दे दी थी। तभी रेहान ने स्टोर मैनेजर को देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, जिन लोगों के पास हाई लेवल मेंबरशिप होती है उन्हें सामान खरीदने की हाई प्रायोरिटी मिलती है, राइट? जैसे ही स्टोर मैनेजर ने सुना कि रेहान उससे ही सवाल कर रहा है, तो उसने तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यस यस सर, और स्पेशल मेंबरशिप में डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट की बात सुनकर रेहान ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, काउंट एंड मैटर फॉर मी। मैंने सोच लिया कि मुझे यह चीज चाहिए, तो फिर मैं उस चीज को हर हाल में पाकर रहता हूं और कोई भी इस मामले में मुझे नहीं हरा सकता है। अब सबने देखना बंद करो और जल्दी से कार्ड स्वाइप करके यहां मुझे दो। मैनेजर ने तुरंत हक्का बक्का होते हुए कहा, ओके ओके सर, प्लीज गिव मी। 1 मिनट और इतना कहकर मैनेजर कार्ड लेकर वहां से भागते हुए काउंटर की तरफ चला गया। अभी तक उसके पैर कांप रहे थे। आज एक साथ 3 डायमंड मेंबर्स रजिस्टर हुए थे। मैनेजर की पूरी साल की परफॉर्मेंस आज एक दिन में ही इतनी आगे बढ़ गई थी। इसका मतलब साफ था कि जब यह साल खत्म होगा तब मैनेजर को बहुत ज्यादा बोनस मिलने वाला था। इस वक्त मैनेजर बहुत ज्यादा खुश भी था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी फील कर रहा था। मैनेजर अपने मन में सोचने लगा कि उसने रेहान को सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट समझकर गलती कर दी। अगर उसने इन दोनों बेवकूफ औरतों की तरह रेहान को कुछ भी कह दिया होता तो अभी तक उसकी नौकरी जा सकती थी, या हो सकता था कि उसकी जान भी चली जाए। वहीं दूसरी तरफ जो सेल्स पर्सन अभी तक रेहान को अजीब नजरों से देख रहे थे, उनका एटीट्यूड एकदम बदल गया और अगले पल वे सब रेहान को बहुत इज्जत भरी आंखों से देखने लगे और साथ ही साथ आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। यह तो बहुत ज्यादा अमीर है यार, हमने इसे समझने में गलती कर दी। हाँ, काश इसका कांटेक्ट नंबर मिल जाए। इस तरह के अमीर लोगों से रोज रोज कहाँ मुलाकात होती है और देखने में भी कितना ज्यादा हैंडसम है यार। भगवान कोई चमत्कार कर दो और मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बना दो। मैं सच में हर मंगलवार को आपको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाऊंगी। इन लड़कियों की बात सुनकर नारायण, जो उन्हीं में से एक सेल्स पर्सन था और काफी देर से रेहान को जज कर रहा था, उसने इन लड़कियों से कहा, दिन में सपने देखना बंद करो। क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? इस लड़के के पीछे 2 खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई हैं जो हम सबसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम लोग इनसे मुकाबला करने की सोच रही हो? जैसे ही उन लड़कियों ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपने मन को मनाते हुए नारायण से कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। जरूरी तो नहीं है कि यह खूबसूरत लड़कियां इस लड़के की गर्लफ्रेंड ही हो सकता है इसे इस तरह की खूबसूरत लड़कियों को आसपास रखना पसंद हो, पर आखिर में उसे एक सिंपल सी लड़की से ही शादी करनी हो। एक तरफ ये सेल्स पर्सन बस में बातें कर रहे थे, तो वहीं
दूसरी तरफ मैनेजर बहुत ही एक्साइटेड होकर पेपर वर्क का काम पूरा कर रहा था। एक तरफ उस ब्रांडेड स्टोर की सारी सेल्स वूमेन दिन में सपने देख रही थी और रेहान को पाने की ख्वाहिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मैनेजर जल्दी जल्दी रेहान का पेपर वर्क पूरा करने में लगा हुआ था। मैनेजर को इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ही दिन में पूरे साल की मेहनत कर ली हो, या बिना मेहनत करे ही उसे फ्री में 3 डायमंड मेंबरशिप का प्रॉफिट मिल गया हो। वहीं इन सबसे आदाम नाम दोनों औरत जो अभी तक बहुत ज्यादा तमाशा कर रही थी और गोल्ड मेंबर होने का घमंड कर रही थी, वे दोनों अब एक तरफ खड़ी थी और कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी जिस औरत ने बहुत ज्यादा मेकअप किया था उसने नाराज होते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है डायमंड मेंबरशिप खरीदकर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो? क्या तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो? जैसे ही टीना ने यह बात सुनी तो उसने बिंदास अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, हमने कब कहा कि हम बहुत ज्यादा ग्रेट हैं? वैसे अगर आप में हिम्मत है तो आप भी खरीद लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना कहकर टीना ने रेहान को हाई फाई करते हुए हंसना शुरू कर दिया। जिस औरत ने हैवी मेकअप किया हुआ था उसने टीना की बात सुनकर नाराज होते हुए कहा, हम तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीदो, और वैसे भी डायमंड मेंबरशिप लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में डायमंड मेंबरशिप ले सकती हूं, और तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या आ गए? कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही हो। अभी तक इन दोनों औरतों को भी समझ आ गया था कि रेहान कोई अरा गहरा लड़का नहीं है और ना ही कोई लूजर है। हालांकि अभी भी इस औरत का घमंड टूटा नहीं था और रेहान के एक साथ 3 डायमंड कार्ड खरीदने के बाद भी इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिस औरत ने थोड़ा लाइट मेकअप किया हुआ था उसे अभी अपने मन ही मन में थोड़ा दुख हो रहा था। वह औरत हैवी मेकअप वाली औरत के पास आई और धीरे से उसके कानों में कहा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में डायमंड मेंबरशिप खरीदने की सोच रही हो? मिलियन रब जैसे ही हैवी मेकअप वाली औरत ने यह बात सुनी तो अपने उसी एटीट्यूड में कहा, तो क्या हो गया? सिर्फ मिलियन रुपए ही तो है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है और आज मैं उसी से एक डायमंड मेंबरशिप ले रही हूं। इतना कहकर वह औरत अपने बैग में से कुछ क्रेडिट कार्ड निकालने लगी और उसके बाद रेहान को एक एटीट्यूड भरा लुक देकर वह काउंटर की तरफ चली गई और उन सारे कार्ड को मैनेजर की तरफ फेंकते हुए कहा, मैनेजर मुझे अभी डायमंड मेंबरशिप चाहिए। जैसे ही मैनेजर ने उस औरत की बात सुनी तो उसने बहुत शांति से उसे कहा, ओके मैम प्लीज 1 मिनट आप इंतजार कीजिए। जैसे ही हैवी मेकअप वाली लड़की ने यह बात सुनी तो उसने इम्पेशेंट होते हुए कहा, मैं इंतजार करूं? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूं, किसका इंतजार कर रहे हो? मैं पहले से तुम्हारे शोरूम की एक गोल्ड मेंबर हूं और अब अपना कार्ड अपडेट कराकर डायमंड मेंबरशिप ले रही हूं। इस हिसाब से तुम्हें मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट? यह बात सुनकर मैनेजर ने आधे अधूरे शब्दों में कहा, बट इस औरत की बात सुनकर मैनेजर थोड़ा सा झौंकने लगने लग गया, क्योंकि उनकी शॉप पर ऐसा कोई भी रोल नहीं था कि जो भी अपना मेंबरशिप कार्ड पर अपग्रेड कराएगा उसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। आफ्टर ऑल जहां पर टॉप लग्जरी आइटम मिलते थे और कैसे कोई भी यहां आकर मेंबरशिप कार्ड लेने के लिए लाइन लगा सकता था। यहां सब्जियां नहीं बिक रही थी, मेंबरशिप कार्ड दिए जा रहे थे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात, रेहान ने एक साथ 3 डायमंड कार्ड खरीदे थे, जबकि यह औरत सिर्फ अपने कार्ड को अपग्रेड करवा रही थी। अगर इन दोनों चीजों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रेहान को दी जानी चाहिए थी। पर मैनेजर जानता था कि यह औरत काफी टाइम से यहाँ की मेंबर है और अगर उसने इस औरत के मन की नहीं की तो हो सकता है कि वह इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दे, और फिर मैनेजर सिर्फ एक छोटा सा मैनेजर था। आगे कंप्लेंट जाने पर उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही हो सकती थी, जैसा मैनेजर ने एक्सपेक्ट किया था। वह औरत तुरंत धमकाने पर उतर आई और मैनेजर से बोली, क्या तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं दोगे? मैं तुम्हारे यहाँ काफी पुरानी मेंबर हूं। अगर तुमने मुझे इंतजार कराया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। इस औरत की बात सुनकर मैनेजर बहुत ही बेबस होकर रेहान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी और वह रेहान से उम्मीद कर रहा था कि रेहान अपने कदम पीछे ले ले और इस औरत को पहले काम करवा लेने दे।
रेहान को इन छोटी मोटी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और ना ही वह इतनी सी बात के लिए कोई भी बहस करना चाहता था। इसीलिए रेहान ने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेस्ड आउट करते हुए मैनेजर को सिग्नल दे दिया कि उसे जो करना है वह कर ले। रेहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर जिस औरत ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था उसे ऐसा लगने लगा कि रेहान अपने कदम पीछे ले रहा है, और यह देखकर उस औरत ने बहुत घमंड के साथ अपना सिर थोड़ा ऊंचा कर लिया और रेहान को घृणा की नजरों से देखने लगी। मैनेजर ने जल्दी जल्दी उन क्रेडिट कार्ड को अपने काउंटर से उठाया जो उस औरत ने मैनेजर के काउंटर पर फेंका था, और उसके बाद एक के बाद एक उन सारे कार्ड को स्वाइप करता रहा। उनके क्रेडिट कार्ड में लिमिट लगी हुई थी, इसीलिए उसे अलग अलग क्रेडिट कार्ड यूज करने पड़ रहे थे। हालांकि मैनेजर ने एक कार्ड स्वाइप किया और उसके बाद दूसरा कार्ड स्वाइप करके पासवर्ड डाल ही रहा था ताकि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं यह कंफर्म हो सके। तभी हैवी मेकअप वाली औरत का फोन बजा और फोन उठाते ही उस औरत ने कहा, हेलो डार्लिंग, मैं अभी शोरूम में आई हुई हूं। मुझे अपना मेंबरशिप कार्ड अपडेट करवाना था और उसी के लिए $1 मिलियन डिपॉजिट के तौर पर चाहिए। इस वक्त यह औरत बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हुए और सैडिक वे में बात कर रही थी। इसकी बातों की टोन बहुत ज्यादा अलग थी, जिसकी वजह से स्टोर में खड़े सब लोग एकदम हैरान रह गए और सबको थोड़ी सी शर्म आने लगी। यहां तक कि रेहान ने तो अपना चेहरा भी एक बार के लिए शर्म से ढक लिया था। अभी तक यह औरत बहुत ज्यादा गुस्से में थी और घमंड दिखा रही थी, पर जैसे ही इसके पास फोन आया तो इसकी टोन ही बदल गई और इसकी आवाज बहुत ज्यादा मीठी हो गई। हालांकि इस औरत ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इसकी बातें यहां सब लोग सुन रहे हैं। बात करने के साथ साथ यह औरत थोड़ा बोल्ड तरीके से वहां चेयर पर बैठ गई। यह देखकर हर कोई एकदम हैरान रह गया। इस पोस्ट में यह औरत थोड़ी सी अजीब दिख रही थी। जैसे ही इस औरत ने अपनी बात पूरी की तभी फोन के दूसरी तरफ से एक कुर्राती हुई आवाज आई। पूरी दुकान पर इस वक्त बहुत ज्यादा शांति थी, इसलिए हर कोई उस आवाज को सुन सकता था। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अभी मेरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस में चल रहा है? मैंने कहा था ना तुम्हें कि पैसे थोड़े सोच समझकर खर्च करना। तुम्हें पता भी है मेरी वाइफ घर पर कितना सोच समझकर पैसा खर्च करती है। यह पेमेंट अभी कैंसिल करवाओ और मेरा क्रेडिट कार्ड वापस लो। जैसे ही इस औरत ने फोन के दूसरी तरफ से अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी आवाज सुनी तो उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। जैसे ही उस औरत ने अपनी बात कही तो अगले ही पल रेहान और बाकी सब लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। रेहान तो अपनी हंसी बिल्कुल ट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उस औरत ने अपने बॉयफ्रेंड से बहस करनी शुरू कर दी और कहा, मैं तुम्हारे ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए, मैं सिर्फ अपना कार्ड प्रमोट करवा रही हूं। सिर्फ कुछ $1 मिलियन की ही तो बात है। तुम मुझे इतने से पैसे भी नहीं दे सकते और कहते रहते हो कि तुम मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करोगे। जैसे ही उस आदमी ने इस औरत की बात सुनी तो उसने लगभग गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, पैसे तुम नहीं कमाती हो, मैं कमाता हूं। इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है और ना ही तुम्हें इतने पैसे उड़ाने में कोई दुख होता है। कुछ मिलियन, क्या तुम्हें यह अमाउंट छोटी अमाउंट लग रही है? इडियट। जैसे ही उस आदमी ने इस हैवी मेकअप वाली औरत को इडियट कहा तो इस औरत का गुस्सा फूट गया और इसने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। तुम्हारी वाइफ तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे नहीं देती है तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सफर करना पड़ रहा है। मैं किसे जाकर यह सारी प्रॉब्लम बताऊं? जैसे ही इस औरत ने गुस्से से अपनी बात पूरी की तो वहां खड़ी टीना दम से हंस पड़ी और जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। अभी तक रेहान भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से हंसने लगा। अब सबको समझ आ गया था कि यह औरत कितनी ज्यादा गोल्ड डिगर टाइप की औरत है। यह बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज औरत थी। जो औरत कुछ बोल पाती उससे पहले ही फोन की दूसरी तरफ से उस आदमी ने गुस्सा करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करने की सोचना भी मत। अपनी गोल्ड मेंबरशिप को अपडेट करवाओ और इसके अलावा और कुछ मत करना। इतना कहकर उस आदमी ने गुस्से से फोन कट कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड की बातें सुनकर हैवी मेकअप की हुई इस औरत का मुंह एकदम से उतर गया। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए यह आगे कुछ बोल भी नहीं पाए।
इस वक्त मैनेजर और सेल्स पर्सन भी बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोककर खड़े हुए थे। हंसी कंट्रोल करने की वजह से मैनेजर का चेहरा बार बार ट्विच हो रहा था, पर उसकी अच्छी किस्मत थी कि किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हुए मैनेजर ने एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहा, मैम, आपके ये सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं। क्या आपके पास पेमेंट करने के लिए कोई दूसरा कार्ड है? इस वक्त उस औरत के पास कोई भी दूसरा कार्ड नहीं था। अभी तक यह औरत इतना एटीट्यूड इसलिए दिखा रही थी क्योंकि इसके पास उसके बॉयफ्रेंड का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड था और वह क्रेडिट कार्ड भी अब ब्लॉक हो चुका था। इस औरत का सारा कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल चुका था। यह औरत बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं थी और कोई काम नहीं करती थी। यह पूरी तरह से अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए पैसों पर ही जी रही थी और सारा दिन उन पैसों को खाने पीने में और पब पार्टी करने में उड़ा देती थी। इस औरत के पास में 2-3 क्रेडिट कार्ड और भी थे, पर वह इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड काम करने में कुछ ज्यादा ही फास्ट था। इसीलिए जैसे ही उसने अपना फोन रखा तो उसने खुद ही अपने सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिए। इस औरत ने थोड़ी हिम्मत करते हुए ऑकवर्डली कहा, वो मुझे अब अपग्रेड भी नहीं करवाना है। इतना कहकर वह औरत अपने साथ दूसरी औरत के साथ तुरंत उस शोरूम से बाहर चली गई। इस औरत की बात सुनकर मैनेजर वहां 1 सेकंड के लिए हैरान रह गया, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि उस औरत के क्रेडिट कार्ड मैनेजर के हाथ में ही रह गए थे। मैनेजर जल्दी से उसका पीछा करते हुए बाहर गया और चिल्लाते हुए बोला, मैम, आप अपना क्रेडिट कार्ड ले जाना भूल गई। जैसे ही इस औरत ने यह बात सुनी तो उसने बिना अपना चेहरा पीछे किए ही मैनेजर से कहा, नहीं, मैं भूल ही नहीं हूं। अगर इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगी। इस औरत की बात सुनकर मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्ट करे। मैनेजर अपनी शॉप पर वापस आ गया और परेशान होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, अब मैं इन कार्ड का क्या करूं? आज इन सारे सेल्स पर्सन को अच्छा खासा तमाशा देखने को मिल गया था। आमतौर पर इस दुकान पर कभी ग्राहक जल्दी से आते नहीं थे, इसीलिए पूरे दिन यहां खाली बैठना भी बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था। यहां तक कि उन लोगों के पास बात करने के लिए भी कुछ नहीं होता था। पर आज एक अलग तरह का तमाशा दुकान में देखने को मिला था, जिसकी वजह से इन लोगों का काफी अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था और इन लोगों ने उस औरत के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आमतौर पर यह सब लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, यहां तक कि इनके पास किसी टॉपिक पर बात करने को भी नहीं होता है। पर आज इन सब लोगों की सिर्फ लंबे टाइम तक चलने वाली थी। देखा तूने कितनी बेशर्म औरत। वह शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चला रखा था। उसने इतनी ज्यादा घमंडी थी, बिना हर बात पर रोब जमाती रहती थी। सही कहा, अपने बॉयफ्रेंड के पैसे उड़ाने आती थी और घमंड ऐसे जमाती थी जैसे खुद के पैसे हो। मैनेजर ने जब देखा कि उनके सारे सेल्स पर्सन आपस में बातें करने में लगे हुए हैं तो उन्होंने तुरंत सबको डांटते हुए कहा, ठीक है, बातें करना बंद करो। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि शॉप पर अभी कस्टम आए हुए हैं। अपनी बात कहकर मैनेजर जल्दी जल्दी वापस काउंटर के पास गए और रेहान की मेंबरशिप कार्ड का काम करने लगे। और काम होने के बाद रेहान के पास आकर बोले, आपको इंतजार करवाने के लिए मैं माफी चाहता हूं मिस्टर रेहान। मैनेजर की बात सुनकर रेहान ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अभी हमें और शॉपिंग करनी है, इसलिए हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है। एक सेल्स फीमेल पसंद रेहान के साथ ही बगल में खड़ी हुई थी और जैसे ही उसकी आंखों में उस लड़की ने देखा तो एक अलग ही चार्म नजर आ रहा था। रेहान की आंखों में देखकर पता चल रहा था कि वह वाकई एक रियल रिच मैन है, हालांकि वह सेल्स फीमेल पसंद रेहान के सामने अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए और उसे वहां से जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रेहान मैगी और बाकी सब लोगों को लेकर शॉप पर बाकी की शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद जब उन्होंने मुश्किल से कोई चीज पसंद की तो वह सब लोग उसे ट्राई करना चाहते थे। टीना अभी छोटी थी, इसीलिए उसने अपने लिए उसी तरह के बच्चों वाले कपड़े पसंद किए थे। वहीं मैगी हमेशा काम पर रहती थी और ड्यूटी की वजह से उसने अपने लिए एक्सरसाइज वाले कपड़े पसंद किए। वहीं दूसरी तरफ महका बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और उसे रेहान के पैसे खर्च करने में बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। साथ ही साथ उसने आज से पहले कभी भी इतने महंगे कपड़े नहीं खरीदे थे, इसीलिए वह अभी भी बस इधर उधर देख रही थी, कुछ खरीद नहीं रही थी। तभी रेहान ने मिहिका से कहा, मिहिका, अपने आप को
हम सबसे अलग मत समझो। तुम्हें जो भी यहां पसंद आ रहा है तुम खरीद सकती हो। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही डायमंड कार्ड ले लिया है। अब अगर तुम कोई शॉपिंग नहीं करती हो तो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तभी मेहिका ने बहुत धीमी सी आवाज में कहा, हाँ, पर यह सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। मेहिका इतना ही कह पाई थी। तभी रेहान ने मुस्कुराते हुए टीना से कहा, टीना, अपनी टीचर को लेकर जाओ और उन्हें कुछ शॉपिंग कराओ। रेहान की बात सुनकर टीना ने तुरंत कहा, ओके भैया। और इतना कहकर टीना मुस्कुराते हुए मेहिका को अपने साथ ले गई। तभी मैनेजर रेहान के पास आया और उससे बोला, मिस्टर रेहान, ये लीजिए आपके 3 डायमंड मेंबरशिप कार्ड। इनमें आप आप एक साथ 6 मिलियन रुपए हर एक कार्ड से खर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ आप दुनिया में हमारे ब्रांड के किसी भी स्टोर में इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कहकर मैनेजर ने तीनों कार्ड रेहान को दे दिए। इन कार्ड के दोनों तरफ डायमंड ग्रेन्यूल्स की एक पतली सील थी और हल्की लाइट पड़ने पर यह बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। इससे रेहान को इतना तो पता चल रहा था कि कार्ड को बनाने की कॉस्ट बिल्कुल कम नहीं है, पर इस कार्ड की कीमत लगभग 6 मिलियन रखी गई थी और वह अमाउंट बिल्कुल कम नहीं थी। इसमें कॉस्ट भी काफी अच्छी लगाई गई थी। वैसे डायमंड कार्ड लेने का एक फायदा तो यह था कि यहां आने वाले कस्टम पूरी दुनिया में इस ब्रांड की किसी भी स्टोर पर जा सकते थे और शॉपिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ डायमंड कार्ड मेंबर होने की वजह से इन्हें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती थी वह भी ये लोग एंजॉय कर सकते थे और मिलियन रुपए तक की शॉपिंग हमसे कर सकते थे। और इस ब्रांड की सबसे अच्छी खास बात यह थी कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐसी थीं जो सिर्फ डायमंड मेंबर्स को ही दी जाती थीं, जैसे कि ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, शूज और हैंडबैग। वैसे तो रेहान इन सब चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसे जो खरीदना होता था वह फाइनली अपने पैसों और पावर के दम पर खरीद ही लेता था। पर आज रेहान स्पेशली सिर्फ घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए आया था और ज्यादातर आज कुछ बड़ी चीज ही खरीदने वाला था, भले ही इस वजह से उसके सारे पैसे खर्च क्यों ना हो जाए। अगर रेहान आज मेंबरशिप नहीं लेता तो फिर वह ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करता और कैश में सारा पेमेंट कर देता। कुछ देर पहले अगर रेहान की उन दोनों औरतों से बहस नहीं होती और रेहान को उन्हें मजा नहीं चखाना होता तो रेहान कभी मेंबरशिप के लिए कनक है। टीना और बाकी दोनों लड़कियां सेल्स पसंद की मदद से अपने लिए अभी तक अच्छे कपड़े और बाकी चीजें खरीद चुकी थीं और ट्राई करने के लिए अब ट्रायल रूम में गई हुई थी। कुछ देर बाद लगभग एक साथ तीनों ट्रायल रूम के दरवाजे खुले और उसके बाद जब तीनों बाहर आए तो सारे सेल्समैन शॉप में एकदम दंग रह गए। रेहान ने भी अपना सिर ऊपर उठाकर एक नजर उनकी तरफ देखा और जैसे ही उसकी नजर उन लड़कियों पर पड़ी तो रेहान एकदम सरप्राइज रह गया। वैसे तो टीना अभी छोटी थी और फिर भी अपनी तंदा में इस ड्रेस में बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। वैसे तो टीना नेचुरली बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसे ज्यादा अच्छे से ड्रेस करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, खास करके लोगों को यह बताने के लिए कि वह खूबसूरत है। इस वक्त मैगी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैगी पहले ही बहुत सुंदर थी और ड्रेसअप होने के बाद मैगी का सीरियस लुक ऑलमोस्ट उसकी खूबसूरती के सामने ढक गया था। और रही बात मेहिका की, तो यहां रेहान के लिए काम करने से पहले मेहिका ने अपना लुक पूरी तरह से बदल दिया था और उसके बालों की स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, जिस वजह से वह और ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब जबकि इन तीनों लड़कियों ने वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड कपड़े पहन लिए थे तो इनकी खूबसूरती वाकई बढ़ गई थी और साथ ही साथ टी का रुतबा भी अभी लग रहा था। टीना ने जो ड्रेस पहनी थी उस वजह से वह किसी बड़े साम्राज्य की खूबसूरत प्रिंसेस लग रही थी और वही हमेशा चुप चुप रहने वाली मेहिका आज किसी कंसर्ट की सिंग की तरह लग रही थी, जो अभी भी थोड़ा सा डरी हुई थी। और अभी भी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वह थी मैगी। वैसे तो मैगी की खूबसूरती हमेशा उसके आसपास के लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देती थी, पर फिर भी आज जो कपड़े उसने पहने थे वह वाकई उस पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इन कपड़ों में एक नई मैगी रेहान और बाकी सब लोगों को देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी भी मैगी के चेहरे पर एक सीरियस लुक था जो आसपास के लोगों को थोड़ा सा डरा रहा था और कोई भी ही बार से ज्यादा मैगी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी आसपास के सारे सेल्स पर्सन
जो बहुत ज्यादा हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह नजारा देखकर उनकी आंखें लगभग बाहर आने वाली हैं। तभी उन लोगों ने आपस में इन तीनों की तारीफ करते हुए कहना शुरू कर दिया, मुझे आज पता चला कि हमारी दुकान पर जो कपड़े मिलते हैं वह इतने ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर कभी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस खरीदूंगी। अगर कोई लड़का मुझे इतनी खूबसूरत ड्रेस खरीद कर देगा तो मैं उससे तुरंत शादी कर लूंगी। यह सारे सेल्स पर्सन, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं, यह लोग पूरे दिन अपनी शॉप के कस्टमर के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके आगे पीछे घूमकर यह चीजें दिखाते थे। और भी सब लोग अक्सर यह कपड़े पहनकर देखा करते थे, पर कभी भी उन पर यह कपड़े इतने सुंदर नहीं लगे जितने आज मैगी पर लग रहे थे। आप कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। अगर लिब्रिटी होती तो इतनी सुंदर नहीं हो सकती थी। यह तो बिल्कुल कोई नूरजहां लग रही है। यहां खड़ी सारी लड़कियां मैगी की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गई थीं। आज उन्हें मैगी से जलन नहीं हो रही थी, बल्कि इतनी खूबसूरत लड़की अपने सामने देखकर सब लड़कियां बहुत ज्यादा खुश भी थीं और हैरान भी। बस रेहान, जो पहले से मैगी को जानता था और काफी टाइम से उसके साथ रह रहा था, इसीलिए वह बाकी लड़कियों जितना सरप्राइज तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत हैरान जरूर था। अगर इस वक्त रेहान की जगह कोई और आदमी होता तो जरूर उसके मन में मैगी को पाने के लिए जिद बढ़ जाती, और हो सकता था कि वे सभी लोग रेहान को चैलेंज करने लगते कि उसने इतनी खूबसूरत लड़की को कठोर बॉडीगार्ड बनाया हुआ है। तभी रेहान ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुम तीनों ने जो कपड़े पहने हुए हैं बहुत अच्छी लग रही है। यह सब कपड़े खरीद लो और जाकर बाकी सामान पसंद कर लो। टीना और बाकी सब लोग ने जो कपड़े पहने हुए थे वह पूरे सेट में आए थे। कपड़ों के साथ साथ इनके मैचिंग जूते और ज्वेलरी भी उसी ड्रेस के साथ आने वाले थे, और इसीलिए इन सब की कीमत 1 मिलियन से ज्यादा बैठ चुकी थी। रेहान अच्छे से इन कपड़ों के ब्रांड के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी देख सकता था, और उसे यह सब कुछ काफी सेटिस्फैक्टरी थे। रेहान को अपने मन ही मन ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैगी और बाकी सब लोगों के साथ वह सही नहीं कर रहा है। इतने से कपड़े इन लोगों के लिए बहुत कम रहेंगे। फैक्टफुली अगर देखा जाए तो रेहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कपड़े ब्रांडेड हो या ना हो, कपड़े अच्छे हो या बुरे हो, सभी चीजों को पहनने का सिर्फ एक ही रीजन सबसे ज्यादा जरूरी था, और वह था किसी का कंफर्टेबल होना। अगर कोई अपने पहने हुए कपड़ों में कंफर्टेबल है तो बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती। पर रेहान और बाकी सब लोग समाज में रहते थे जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज को देखता था, और वह था पैसा। अगर कोई अपने घर से बाहर निकल रहा हो और महंगे कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो उन लोगों के लिए अमीरों के मन में कोई इज्जत नहीं होती है। तभी रेहान ने फिर से उन सब लोगों से कहा, ठीक है, यह सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो चलकर अब बाकी चीजों को देखते हैं। मुझे लगता है बाकी चीजें भी तुम्हें पसंद आएंगी। जैसे ही मिहिका ने यह बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, क्या आप अभी भी और चीजें खरीदना चाहते हैं? मुझे लगता है मेरे लिए इतना काफी है। जैसे ही रेहान ने मिहिका की बात सुनी तो उसने तुरंत उसे हाथ दिखाते हुए चुप करवा दिया और कहा, नहीं, ये काफी नहीं रहेगा। अगर यह ड्रेस फट जाएगी तब एक काम करो, कुछ और जोड़ी कपड़े ले लो ताकि उन्हें आराम से बदल बदल कर पहन सको। रेहान की यह बातें सुनकर आसपास खड़े सारे सेल्स पर्सन दम हैरान रह गए। उन लोगों को लग रहा था कि यह सिंपल सा दिखने वाला लड़का, जिसने अभी अभी इतना बड़ा कांड कर दिया और जिसने एक साथ 3 डायमंड मेंबरशिप कार्ड खरीद लिए, उसका अभी भी मन नहीं भरा है और वह पैसों को पानी की तरह बहाता ही जा रहा है। इस वक्त वहां खड़ी हुई बाकी सारी लड़कियां उम्मीद भरी नजरों से रेहान को देख रही थीं और अपने मन में सोच रही थीं कि काश एक बार रेहान उनसे भी पूछ ले कि उन्हें कुछ चाहिए क्या, और यह सारी लड़कियां एक साथ कहे कि बस रेहान उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना ले या अपने लिए काम करने दे, ताकि वे लोग भी बाकियों की तरह ऐश कर सके। कुछ देर इसी तरह शॉपिंग करने के बाद रेहान टीना और बाकी सब लोगों को लेकर अपना डायमंड कार्ड स्वाइप करके बाहर आ गया। इस वक्त शोरूम के मैनेजर और बाकी सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे रेहान ने लगभग पूरी दुकान ही खाली कर दी हो और अपने साथ सारा सामान ले गया हो। रेहान ने अपने साथ साथ आई हुई तीनों लड़कियों को एक से बढ़कर एक ड्रेस और बाकी शॉपिंग करवाई थी। शोरूम में जितने भी सेपरेट डिपार्टमेंट थे और आइटम थे,
वह लगभग ऑलमोस्ट खाली हो गए थे और जैसे ही रेहान वहां से गया तो ऐसा लग रहा था जैसे वे समा रहा था जैसे शोरूम लगभग खाली हो गया है। टीना और बाकी सब लोगों ने लगभग 4 से 5 जोड़ी कपड़े लिए थे और साथ ही साथ लग्जरी हैंडबैग, ब्रूच कार्ड और बाकी भी अलग अलग डेकोरेशन का सामान लिया था। रेहान ने जो 3 डायमंड मेंबरशिप कार्ड खरीदे थे जिनकी लिमिट 188 मिलियन रब थी, एक बार में ही वह सारा पैसा खर्च हो गया था। आज मैनेजर बहुत ज्यादा खुश था। वह इतना ज्यादा खुश था कि ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। आज उसने अपनी गोल के हिसाब से सिर्फ 3 डायमंड कार्ड ही सेल नहीं किए थे बल्कि पूरे 18 मिलियन रुपए की सेल्स भी साथ की थी। मैनेजर को आज ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी किस्मत खोल दी है। रेहान जैसे कस्टमर मुश्किल से ही उनकी दुकान पर कभी आते थे। हालांकि रेहान दुकान से जा ही रहा था, पर तभी अचानक से 2 कदम बढ़ाने के बाद रेहान रुक गया और कुछ सोचने लगा और उसके बाद फिर से आकर मैनेजर के सामने खड़ा हो गया। और उसके बाद रेहान ने मैनेजर से कहा, 188 मिलियन रुपए की लिमिट हमने पूरी कर ली है और लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया है, इसीलिए मुझे इन कार्ड में और पैसे चार्ज करवाने हैं। रेहान बहुत ही सिंपल तरीके से बात कह रहा था, पर मैनेजर के तो होश उड़ गए थे। उसका दिल पूरी तरह से बाग बाग हो गया था और वह अपनी इस खुशी को जोर से चिल्लाकर या किसी के गले लगकर जाहिर करना चाह रहा था। जाहिर सी बात है कि मैनेजर इस तरह की हरकत रेहान के साथ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने तुरंत खुद को कंट्रोल किया। मैनेजर ने फिर से अपने उसी प्रोफेशनल अंदाज में कहा, ओके मिस्टर रेहान, आप इन कार्ड को कितनी अमाउंट से चार्ज करवाना चाहते हैं? भले ही रेहान ने अपने कार्ड के सारे लिमिट पूरी कर ली थी और सारे पैसे खर्च कर दिए थे, पर इसका यह मतलब नहीं था कि कार्ड अब किसी काम का नहीं रह गया था। मैनेजर की बात सुनकर रेहान ने बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल तरीके से जवाब दिया, हर कार्ड में आप मिलियन रुपए चार्ज कर दीजिए। जैसे ही मैनेजर ने यह बात सुनी तो उसके लगभग होश उड़ गए, पर फिर भी उसने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कहा, ओके सर, मैं अभी करता हूं। अपनी बात करते वक्त मैनेजर के पैर काफी कमजोर पड़ चुके थे और लड़खड़ा लगे थे। सिर्फ आज के आधे दिन में रेहान की वजह से मैनेजर ने टोटल 66 मिलियन का चार्ज और उनमें से 1818 मिलियन की शॉपिंग करवाकर अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे दिया था। मैनेजर को अभी तक इतना समझ आ गया था कि यह सिंपल सा स्टूडेंट टाइप का दिखने वाला हैंडसम सा लड़का कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा और चमेता और अमीर आदमी है, और वहीं मैनेजर के साथ साथ बाकी सेल्स पर्सन की हालत भी खराब हो चुकी थी। वह लोग अपनी जगह पर जम से गए थे और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिल रहे थे। मैनेजर ने अपने कांपते हुए हाथों से रेहान के हाथ से उसका डेबिट कार्ड लिया ताकि रेहान के खरीदे हुए 3 डायमंड कार्ड का बैलेंस बढ़ा सकें। रेहान के इस बिंदास अंदाज को देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अमीरों में भी रेहान किस लेवल का आदमी है और उसके पास इतना कितना पैसा है जो यह बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। अगर इन सब लोगों को रेहान की आन की असली प्रॉपर्टी और पोजीशन के बारे में पता चल गया तो हो सकता है कि यह सब लोग कोमा में चले जाए और शौक के मारे कभी वापस ही ना आए। मैनेजर ने अपने सारे सेल्स पर्सन को इकट्ठा किया और रेहान को अपने शोरूम के दरवाजे तक छोड़ने के लिए खुदा आया। मैनेजर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया जहान की सारी इज्जत रेहान के कदमों में रख देना चाहता है। यह सब लोग तब तक अपने गेट पर खड़े रहे जब तक रेहान और बाकी सारी लड़कियां उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गईं। आज इस शोरूम में काम करने वाले सभी लोगों को अच्छा खासा एंटरटेनमेंट और शौक दोनों मिल गया था और साथ ही साथ काफी दिनों तक बात करने के लिए एक अच्छा खासा टॉपिक भी मिल गया था। माय गॉड, आज मैंने जो देखा क्या वह सच था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा अमीर, हैंडसम और रिच आदमी देखा है। मुझे लगता है कि भगवान ने हम सब लोगों के साथ नाइंसाफी की है और हमारे हिस्से का सारा पैसा इस आदमी की किस्मत में दे दिया है। किसने सोचा होगा कि एक स्टूडेंट जैसा दिखने वाला लड़का जो बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहा था वह इतना ज्यादा अमीर निकलेगा। जिस हिसाब से वह लड़का दुकान के बाहर खड़े होकर अपना स्ट्रीट फूड खा रहा था, उस हिसाब से इतना तो पता चलता है कि यह लड़का बहुत अच्छा है और बाकी अमीर लोगों की तरह नहीं है जो हर वक्त अपने थोड़े से पैसों से शो ऑफ करते रहते हैं और बाकी लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी किसी अच्छे अमीर घर का लड़का होता
और मैं भी इसी तरह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करती। वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल से बाहर जाकर रेहान ने अपने हाथ में पकड़े हुए 3 डायमंड मेंबरशिप कार्ड को टीना और बाकी दोनों को पकड़ा दिया और फिर उन तीनों से कहा, शोरूम में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। फ्यूचर में जब भी तुम लोगों को कपड़े खरीदने हो तो तुम यहां आकर अपन तथा तुम अपने लिए कपड़े खरीद सकती हो। जैसे ही टीना ने यह बात सुनी तो जल्दी से उसने कार्ड ले लिया और फिर रेहान को कस के गले लगा लिया और साथ ही साथ उसकी गोदी में चढ़कर उसके गाल पर एक प्यारी सी किस देते हुए बोली, थैंक यू भैया, आई नो यू आर द बेस्ट। वही रेहान के काट देने पर मैगी ने चुपचाप वह कार्ड ले लिया और कुछ नहीं बोली। वैसे भी मैगी को अपनी पूरी जिंदगी रेहान के साथ ही रहना था और उसी के लिए काम करते हुए वे अपनी जिंदगी निकालनी थी। इसीलिए मैगी को इन कार्ड वगैरह से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि मेहिका इन नंशा व इनहान सबसे अलग थी। मेहिका रेहान के लिए सिर्फ एक ट्यूटर के तौर पर काम कर रही थी। पहले ही रेहान के कहने पर मेहिका ने कुछ मिलियन रुपए की शॉपिंग कर ली थी और पहले ही उसे रेहान के इतने रुपए खर्च करके बहुत ज्यादा शर्म और गिल्टी महसूस हो रहा था और अब रेहान फिर से उसे 6 मिलियन का ये डायमंड मेंबरशिप कार्ड देना चाहता था, जिसे एक्सेप्ट करने की उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मेहिका ने रेहान से साफ कहा, आई एम सॉरी बॉस, पर मैं यह सच में नहीं ले सकती हूं। मेहिका की बात सुनकर रेहान ने लगभग वह कार्ड मेहिका के हाथ में रखते हुए कहा, अगर मैं दे रहा हूं तो रख लो, इसे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। रेहान की बात सुनकर मेहिका ने कहा, नहीं सर प्लीज, आपने पहले की मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग करवा दी है और इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब अगर आप मुझे यह कार्ड देंगे तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बटन। इतना कहकर अचानक से मेहिका की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लग गई। उसे याद आने लगा कि कुछ टाइम पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा ने उससे क्या कहा था। पहले जब मेहिका ने सिर्फ अपना इंटरव्यू दिया था, उस वक्त मेहिका रेहान को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वह जानना चाहती थी कि रेहान किस तरह का इंसान है। उस वक्त निशा ने बहुत भरोसे के साथ रेहान के लिए कहा था रेहान बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टिवली इंसान है और अपने साथ काम करने वाले लोगों का और बाकी सबका बहुत ध्यान रखता है। अब जाकर मेहिका को यह बात वाकई समझ आ गई थी। रेहान अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता था और शायद इस वजह से अक्सर लोग एक अजीब से डर में भी रहने लगते थे। मेहिका को याद आया कि निशा ने एक बार कहा था कि रेहान लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से रहता है और इस वजह से बहुत सारी लड़कियां रेहान से प्यार करती थीं और उसे पसंद करती थीं। निशा ने यह भी कहा था कि अगर कभी भी उसने ने इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा तो हजारों साल तक उसे यह बात अपने मन में ही रखनी पड़ेगी, वरना अगर उसने यह बात रेहान को बता दे कि वह रेहान को पसंद करती है तो आसपास की लड़कियां उसे फंसाने की कोशिश करने लगेगी और हो सकता है कि इस वजह से उसकी जिंदगी भी खराब हो जाए। फिलहाल वैसे तो रेहान यह सब कुछ मेहिका को खुश करने के लिए या फिर उसे इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा था। रेहान अक्सर इसी तरह लोगों पर मेहरबान होता रहता था। हालांकि यह सब चीजें देखकर मेहिका के मन में कुछ अलग ही ख्याल आने शुरू हो गए थे और अब शायद मेहिका को लगने लगा था कि वह भी उन लड़कियों में से एक हो गई है जो रेहान को पसंद करती हैं। मेहिका को देखकर रेहान ने बिना किसी रिफ्यूशल के कहा, ठीक है, अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम टीना को एक नए सिरे से पढ़ा रही हो, इसीलिए तुम्हें यह रखना होगा। तभी अचानक से टीना ने लगभग रेहान को खींचते हुए कहा, भैया वह देखो, सामने उस दुकान पर कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, चलो ना हम वहां जाकर वह सारे खिलौने देखते हैं। लड़कियों को इस तरह के फरी मेल टॉयज बहुत पसंद होते हैं और टीना कोई एक्सेप्शन नहीं थी, उसे भी यह सब चीजें बहुत पसंद थी। रेहान को अचानक से याद आया कि टीना जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तो मैगी स्पेशली टीना के लिए प्यारी सी डॉल लेकर आई थी और इसे गिफ्ट के तौर पर टीना को दिया था। यह गिफ्ट मिलने के बाद टीना उस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। तब जाकर रेहान को पता चला कि टीना को इस तरह की स्टफ डॉल बहुत पसंद है। रेहान अच्छे से देख सकता था कि उसके सामने जो खिलौनों की दुकान है वह छोटी नहीं है और उस दुकान के अंदर हर तरह के खिलौने हैं। इतनी बड़ी दुकान जिसमें इतने अच्छे अच्छे खिलौने साफ नजर आ रहे थे। बाजार में आने वाले हर एक बच्चे को बहुत ज्यादा
अट्रैक्ट कर रहे थे। इस वक्त बहुत सारे ऐसे यंग कपल भी वहां पर मौजूद थे जो हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। जैसे ही रेहान और बाकी सब लोग उस शॉप पर पहुंचे तो सब लोगों का ध्यान अचानक ही उनकी तरफ चला गया, और इसका सबसे बड़ा कारण था रेहान के बगल में खड़ी हुई मैगी, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस वक्त हर एक लड़का मैगी को ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब उस दुकान पर खड़ी लड़कियों ने देखा कि रेहान और बाकी सब लोगों के पास पैराडॉस ब्रांड के शॉपिंग है, तो उन सब लोगों का ध्यान एकदम से रेहान और उसके साथ आई हुई लड़कियों पर ही टिक गया। इतने ज्यादा ब्रांडेड कपड़े इन लोगों के हाथ में देखकर कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा जन और कुछ अपने बॉयफ्रेंड को खींचते हुए और बहुत ही प्यार से एक्ट करते हुए कह रही थी कि उन्हें भी उसी शॉपिंग मॉल से सामान खरीदना है। इन लड़कियों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनके बॉयफ्रेंड की इतनी कैपेसिटी है या नहीं और वह इतने महंगे कपड़े खरीद सकते हैं। तभी कुछ लड़कियां तो डायरेक्टली रेहान के आसपास खड़ी लड़कियों की तरफ आए और तारीफ करते हुए कहने लगी, वाह ब्यूटीफुल लेडी, क्या आप सब लोग पैराडाइज ब्रांड के कपड़े खरीद कर आ रही हैं? एक लड़की खुद को रोक नहीं पाए और उसने तुरंत मेहिका से यह सवाल किया। इस लड़की का सवाल सुनकर मेहिका एनबेस होते हुए अपना सिर हमें हिलाते हुए कहा, यस। तभी एक और लड़की ने सवाल करते हुए कहा, तुम लोगों ने कितने रुपए तक की शॉपिंग की है? क्या वहां सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा था? इस लड़की की बात सुनकर रेहान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, बस कुछ मिलियन रुपए के हैं। जैसे ही वहां खड़े हुए सब कपल ने यह बात सुनी तो उन सबका मुंह खुला रह गया। बहुत सारे लोग तो रेहान को हैरान होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी शॉप में ऑक्सीजन सप्लाई होना ही बंद हो गई है और यह लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। रेहान की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग एकदम हैरान रह गए। किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ मिलियन रुपए की शॉपिंग को भी रेहान एक्सपेंसिव नहीं बता रहा था। तभी वहां आपस में बातें होनी शुरू हो गई। कुछ मिलियन रुपए और तुम इसे एक्सपेंसिव नहीं कह रहे हो? सो रिच, मैं इतनी महंगी शॉपिंग कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। हम जैसे आम इंसानों के लिए बाहर बनी हुई ऑर्डिनरी शॉप ही ठीक है। इतना लग्जरी सामान खरीदना तो हमें भूल ही जाना चाहिए। दुकान में जितने भी कस्टमर आए हुए थे सब बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। उनकी हैरानी और ज्यादा तब बढ़ गई जब रेहान ने मिलियन रुपए की शॉपिंग को ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बताया। इन लोगों को बस इतना पता था कि मिलियन में रुपए खर्च किए हैं, पर अगर रेहान ने या इन्हें असली अमाउंट बता दी होती तो शायद अभी तक इस सब का सिर चकरा रहा होता। कभी रेहान ने आज 30 मिलियन से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे, जो वाकई आसपास खड़े लोगों को डराने के लिए काफी थे। तभी टीना ने खुश होते हुए कहा, बड़े भैया, सामने जो छोटा सा प्यारा सा भालू है वैसा भालू मैगी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी टीना ने कहा, सामने जो बड़ा वाला भालू है वह भी बहुत प्यारा है। यह बात सुनकर रेहान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वह खरीद दूंगा। यह बात सुनकर टीना ने खुश होते हुए कहा, और वह छोटा सा पप्पी, वह भी बहुत प्यारा है। रेहान ने फिर से खुश होते हुए कहा, तो मैं अपनी प्यारी सी टीना के लिए वह भी खरीद लूंगा। रेहान को पैसे खर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। जैसे ही टीना ने कहा कि उसे कोई चीज पसंद है तो रेहान ने सोच लिया कि वह उसके लिए हर हाल में उस चीज को खरीद कर रहेगा। इस तरह से लगभग कुछ देर तक पूरी शॉप में घूमने के बाद एक जगह आकर टीना की आंखें एकदम रुक गईं। उसने अपने सामने देखा कि एक मेल टॉय बहुत प्यारा और क्यूट है। टीना को इतने सारे खिलौनों के लिए खुश होता हुआ देखकर रेहान ने उस दुकान के असिस्टेंट को अपने पास बुलाते हुए कहा, इस दुकान में जितने भी मेल टॉय हैं मैं उन सबको खरीदूंगा। आप मुझे बिल बनाकर दे दीजिए, मैं अपना कार्ड स्वाइप करूंगा। वैसे तो रेहान ने बहुत तेज नहीं बोला था, पर फिर भी उस दुकान के असिस्टेंट और बाकी सब लोगों के कानों में यह बात पड़ गई थी, और यह बात सुनते ही हर कोई एकदम से दंग रह गया। व्हाट द हेल, क्या तुम इस तरह से शॉपिंग करते हो? तुम इस दुकान के लगभग सारे सामान को खरीद रहे हो। इसकी कॉस्ट पता भी है कितनी ज्यादा होगी? मैं तो आज के आज कोई अमीर सा लड़का
का अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। रेहान इस वक्त जिस दुकान पर खड़ा था वह सिर्फ और सिर्फ टॉयज के लिए थी, और इस वजह से यहां मिलने वाले खिलौनों की कीमत भी अच्छी खासी थी। एक बोलने वाला खिलौना भी हजारों रुपए का होता था, और उससे बड़े खिलौने की कीमत करीबन 0.000 तक की होती थी। और इस वक्त दुकान में 10,000 से भी ज्यादा खिलौने थे, और उनमें से मेल टॉय कम से कम 1,000 तो होंगे ही। रेहान के सिर्फ एक इशारे से यह सारे खिलौने बुक हो चुके थे। वही जब टीना ने अपने भैया की बात सुनी तो वह भी हैरान रह गई और शॉक होते हुए बोली, भैया आप यह सारे खिलौने क्यों खरीद रहे हैं? हम इतने सारे खिलौनों को घर पर कैसे लेकर जाएंगे? सुनकर रेहान ने कहा, इट्स फाइन, और वैसे भी हमारे घर पर बहुत सारे खाली कमरे हैं। मैं तुम्हें एक अच्छा सा कमरा दे दूंगा जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया हुआ है। वहां तुम आराम से अपने सारे खिलौने रख सकती हो। जैसे ही रेहान ने अपनी बात पूरी की तो वहां खड़े हुए सभी लोग एकदम हैरान रह गए। इस वक्त सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ऐसा कितना बड़ा घर है इस लड़के का जहां वह 1,000 से ज्यादा खिलौनों को रख सकता है, और कितना बड़ा कमरा होगा जिसमें एक साथ 1,000 खिलौने रखे जा सकते हैं। अगर सच में इस आदमी के पास इतने बड़े कमरे हैं तो फिर यह खुद कितने बड़े घर में रहता होगा। इस वक्त तो इसकी दुकान पर जो स्टाफ था वह भी एकदम हैरान रह गया। वहां खड़े असिस्टेंट ने बहुत ही हैरान होते हुए रेहान से पूछा, सर क्या आप सच में ये सारे खिलौने खरीदने वाले हैं? असल में असिस्टेंट को भी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में तरह का ग्राहक पहली बार देखा था। इसीलिए असिस्टेंट ने बहुत ही ध्यान से रेहान से कंफर्म करते हुए यह सवाल किया था। असिस्टेंट की बात सुनकर रेहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ये सारे खिलौने खरीदूंगा। जैसे ही असिस्टेंट ने यह बात सुनी तो उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ओके सर, मैं अभी इन सब की प्राइस कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। असिस्टेंट अपनी बात कहकर जल्दी से काउंटर की तरफ भागा और वहां पर रखे हुए कंप्यूटर पर कैलकुलेशन करने लगा। इस वक्त कंप्यूटर पर असिस्टेंट की उंगलियां बहुत तेज चल रही थीं, जिसका कारण उसकी प्रोफिशिएंसी नहीं बल्कि एक्साइटमेंट थी। कुछ ही मिनट बाद इस दुकान के मालिक को भी यह खबर मिल गई थी, जो अभी तक दुकान पर नहीं था। इसीलिए दुकान का मालिक भी भागता हुआ जल्दी से दुकान पर आया। अपनी दुकान पर आते ही उस दुकान के मालिक ने पहले तो बहुत ध्यान से रेहान को ऊपर से नीचे देखा, और रेहान को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसे वाकई एहसास हुआ कि आज उसके हाथ बहुत अच्छा कस्टम लगा है। शुरुआत में तो यह खबर मिलते ही मालिक को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इसीलिए घबराकर मालिक जल्दी जल्दी अपनी दुकान पर आया था। पर जब दुकान के मालिक ने रेहान और बाकी सब लोगों का एक अलग ही एटीट्यूड देखा तो उसे समझ आ गया कि यह लोग फेक नहीं हैं। खास करके जब मालिक ने रेहान और बाकी सब लोगों के हाथों में पैराडॉस ब्रांड के बैग देखे तो उसे कंफर्म हो गया कि यह लोग वाकई बहुत अमीर हैं। कुछ सोचकर दुकान के मालिक ने वहां खड़े हुए सभी लोगों से कहा, एवरीवन प्लीज मुझे माफ कर दे, पर आज दुकान सब लोगों के लिए खुली नहीं है। आज के लिए आप सब लोग जा सकते हैं। और इतना कहकर दुकान के मालिक ने बाकी के सारे कस्टमर को जल्दी जल्दी बाहर भेज दिया। रेहान जैसी बड़ी मछली फंसने के बाद दुकान के मालिक को और कोई भी दूसरे ग्राहक की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वैसे अगर दुकान का मालिक इन सब बाकी कस्टमर को बाहर नहीं निकलता तो भी वह इस वक्त अपने बिजनेस पर या इन सब लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ रेहान पर था। हालांकि दुकान मालिक की इस हरकत की वजह से बाकी के कस्टमर थोड़े से नाराज थे, पर किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह सब लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 टेडी बेयर या खिलौने खरीद सकते थे। और बिदेती और इतने से खिलौनों के लिए दुकान का मालिक रेहान जैसे बड़े ग्राहक पर से अपना ध्यान नहीं हटा सकता था। जल्दी ही वेयर हाउस और स्टोर में से सारे मेल टॉय निकाले गए और उन्हें पैक कर दिया गया। तभी दुकान के मालिक ने बहुत ही प्यार से रेहान को अपने लॉज एरिया में रखे सोफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ही सर प्लीज आप थोड़ी देर यहां बैठकर आराम कीजिए। मेरे असिस्टेंट को सामान पैक करने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा। और इतना कहने के बाद दुकान मालिक ने अपने एक असिस्टेंट को थोड़ा नाराज होते हुए कहा, रामू काका, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कितने बड़े आदमी यहां बैठे हुए हैं? प्लीज आप इनके लिए चाय कॉफी कुछ मंगवाए। अपने बॉस की बात सुनकर
रामू काका ने तुरंत कहा, जी मालिक, मैं बस अभी लाया, 1 मिनट दीजिए। तभी रेहान ने अपना हाथ दिखाते हुए उन्हें रोकते हुए कहा, चाय के लिए पूछने के लिए शुक्रिया, पर फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम काफी देर से खड़े थे, इसीलिए हमें बस यहां बैठना था। असल में नए घर में शिफ्ट होने के बाद रेहान का चाय का स्वाद थोड़ा सा बदल गया था और रेहान को स्पेसिफिक चाय की पत्ती से बनी हुई चाय ही पसंद आती थी। अगर कोई उन स्पेशल आसाम के बाग से लाई हुई नेचुरल चाय की पत्तियों के अलावा कोई और चाय बनाता था तो रेहान को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और साथ ही साथ रेहान बहुत हाई क्लास ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी ही पीता था, इसीलिए रेहान चाहकर भी यहाँ बाहर की चाय नहीं पी सकता था। ऐसे में रेहान को जो चाय चाहिए थी वह यहाँ पर इस दुकान के रेस्टोरेंट में बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। यही सब सोचकर रेहान ने तुरंत मना कर दिया था। तभी एक असिस्टेंट भागता हुआ आया और रेहान से बोला, बॉस, मैंने कैलकुलेशन कर ली है, दुकान में जितने भी मेल टॉय हैं उनकी कीमत 2.85 मिलियन रुपए। असिस्टेंट अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दुकान के मालिक ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा और उसके बाद दुकान का मालिक रेहान की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को मसलते हुए मुस्कुरा कर बोला, सर, मैं आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट देने को तैयार हूं। आपको सिर्फ 2.8 मिलियन रुपए देने होंगे। आपको मेरा यह आइडिया कैसा लगा? दुकान के मालिक की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, फिर भी वैसे मैं बहुत ज्यादा सामान एक साथ खरीद रहा हूं और इसे ले जाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं आपको इसके साथ एक्स्ट्रा 1000 और देने को तैयार है। आप इसे डिलीवरी फीस के तौर पर रख लीजिए और यह सारा सामान मेरे घर पहुंचा दीजिए। रेहान की बात सुनकर दुकान का मालिक थोड़ा झकते हुए बोला, वेल, मैं ऐसा कर सकता हूं, पर मुझे नहीं पता कि आप कहां से आए हैं और यह सारा सामान मुझे कहां पहुंचाना है। असल में दुकान के मालिक को लग रहा था कि रेहान कोई ट्यून्स है जो दूसरी जगह से आया है। ऐसे में अगर यह सारा सामान उसे बहुत दूर भेजना पड़ा तो ट्रांसपोर्टेशन फीस बहुत ज्यादा हो जाएगी। रेहान भी कहीं ना कहीं यह बात को समझ गया था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी शहर से हूं, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। आपको यह सारा सामान रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर पहुंचाना है। जैसे ही दुकान के मालिक ने रेहान की बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए लगभग अपनी जगह पर खड़े होकर कहा, क्या रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड? वो वहां पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। असल में इस शहर के आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था कि रिफ्लेक्टिंग मून आइल कहां पर है। हालांकि काफी टाइम से बहुत सारे टूरिस्ट वहां आ रहे थे और अभी तक पूरे यजू में उस आइलैंड के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। डेवलपमेंट होने की वजह से वहां काफी संख्या में लोग आ रहे थे और अब यह नाम बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। फिलहाल लोगों को इतना ही लगता था कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड एक खूबसूरत वेकेशन की जगह है और यह लगभग एक स्वर्ग है जो धरती पर लोगों को स्वर्ग का अनुभव करवाने के लिए बनाया गया है। हालांकि दुकान के मालिक को इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। उसे जिस बात से हैरानी हुई थी वह यह थी कि यह आइलैंड सिर्फ घूमने फिरने के लिए था और उसने कभी नहीं सुना था यहां पर कोई रहता भी है। दुकान मालिक ने सरप्राइज होते हुए रेहान से पूछा, सर, क्या आप सच में रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर रहते हैं? दुकान मालिक की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, एग्जैक्टली वहां नहीं रहता हूं। इस आइलैंड के पास ही एक छोटा आइलैंड है जिसे हिम आइलैंड कहकर बुलाया जाता है। मैं आपको वहां की लोकेशन भेज दूंगा। जैसे ही आप सामान लेकर वहां पहुंचेंगे तो वहां से यहां से एक बोट किराए पर ले लीजिएगा। आइलैंड पर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा और मेरे बारे में बता देगा। रेहान की बात सुनकर दुकान मालिक मन ही मन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि उसने रेहान के बताए हुए हिम आइलैंड के बारे में पहले भी सुना था। किसी ने उसे बताया था कि इस आइलैंड पर एक बहुत ही आलीशान महल जैसा घर बनाया गया है और तो और उस घर की बाहर की दीवारें भी दुनिया की सबसे कीमती जेड माउंटेन स्टोन से बनाई गई हैं। और उस घर की कीमत लगाना में नामुमकिन था। लोग बस अनुमान लगा सकते थे कि घर का मालिक दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तभी दुकान के मालिक ने रेहान से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी कुछ सोचते हुए और बहुत डरते हुए दुकान मालिक ने रेहान से कहा, इसका
मतलब क्या हुआ, दुकान मालिक अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और चुप हो गया। और रेहान को समझ आ गया था कि दुकान मालिक क्या पूछना चाह रहा है। इसीलिए उसने सोचा कि उसे छुपाना नहीं चाहिए और बता देना चाहिए, क्योंकि कल को जब यह दुकान मालिक सारा सामान उसके घर पहुंच जाएगा तब सबको पता चल ही जाएगा। यही सब सोचकर रेहान ने अपना सिर हिला दिया और कहा, आप सही सोच रहे हैं, उसेम आइलैंड पर बने घर का मालिक मैं ही हूं। जैसे ही दुकान मालिक ने यह बात सुनी तो उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए और वह एकदम दंग होकर रेहान को देखने लगा। दुकान मालिक अपने मन में सोचने लगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा आदमी खुद उसकी दुकान पर आएगा। शुरुआत में दुकान मालिक को लग रहा था कि रेहान सिर्फ एक अमीर आदमी है और अपने साथ आई हुई बच्ची को खुश करने के लिए वह सारा सामान खरीद रहा है। और यही सोचकर दुकान मालिक ने भी बस अपने मुनाफे के बारे में सोचा और इस तरह के अमीर आदमियों के लिए 2 मिलियन का सामान खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुकान मालिक ने रेहान के बारे में कितना सोचा था। फर्क किस बात से पड़ रहा था कि दुकान मालिक जितना आगे का सोच सकता था, रेहान उससे बहुत ज्यादा बड़ा आदमी निकला। जो आदमी अपने प्राइवेट हिम आइलैंड और उस पर बने घर का मालिक था, वही रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का मालिक भी था। अचानक से दुकान मालिक के दिमाग में न जाने कहां से यह ख्याल आया, पर वह मन ही मन रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की कीमत के बारे में सोचने लगा और खुद से ही धीरे से बोला, क्या इसकी कीमत ट्रिलियन रुपयों में है? दुकान मालिक तो सिर्फ आइलैंड की कीमत अपने मन में सोच रहा था। उसने तो अभी तक आइलैंड पर होने वाले डेवलपमेंट की कीमत जोड़ी भी नहीं थी। हालांकि दुकान मालिक को नहीं पता था कि रेहान और उसके दोस्तों ने मिलकर इस आइलैंड को नीलामी में खरीदा था। दुकान मालिक अपने मन में सोचने लगा कि अगर यह आदमी इतना बड़ा आइलैंड खरीद सकता है तो जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, वरना अभी तक बाकी पावरफुल और अमीर लोग यह आइलैंड रेहान के ही मेहमान के हाथ से छीन चुके होते। और यह बात सच भी थी। अक्सर ताकतवर लोग अपने अंदर ही अंदर एक अलग ही लड़ाई लड़ते थे। जैसे ही उन लोगों को पता चलता था कि उन्हीं के जैसे किसी अमीर आदमी ने बहुत ही आलीशान प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो बाकी सभी लोग अपना गुड़ बना लेते थे और वो एक अकेले अमीर आदमी को डराने की कोशिश करते थे। हालांकि वह बात अलग थी कि अगर उस अमीर आदमी के पास पैसे के साथ साथ पावर भी हो तो वह किसी को भी अपनी उंगली पर नचा सकता था। दुकान मालिक समझ चुका था कि जिस आदमी ने इतना बड़ा आइलैंड खरीदा है उस आदमी के पास पैसे के साथ साथ पावर भी है और जरूर बाकी लोगों ने रेहान से प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की होगी और रेहान ने उनका क्या हश्र किया होगा। यह बात सोचकर ही दुकान मालिक के माथे पर पसीने आ गए थे। अभी तक इस आइलैंड को खरीदने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया था और अभी भी यह पूरा आइलैंड न के नाम था। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा था कि रेहान का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना है। इस दुकान का मालिक थोड़ा बहुत अमीर था, इसलिए उसके पास इस शहर के बीचों बीच डहरी पोर्ट इतनी बड़ी दुकान थी। जहां पर इस आदमी ने दुकान खोली हुई थी वहां दुकानों की कीमत बहुत ज्यादा थी और यहाँ 1-1 इंच की कीमत लगाई जाती थी। थोड़ा बहुत अमीर होने की वजह से इस आदमी को अमीर लोगों के बारे में बहुत कुछ पता होता था, पर फिलहाल के लिए दुकान मालिक समझ गया था कि रेहान जैसे बड़े हाथी के सामने उसकी औकात एक छोटी चींटी की जितनी भी नहीं है। यही सब सोचते हुए दुकान मालिक ने बहुत ही ध्यान से रेहान से पूछा, आपका नाम क्या है? सर, रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। रेहान मित्तल नाम है। रेहान की पहचान होते ही दुकान मालिक ने चापलूसी करते हुए रेहान से कहा, नाइस टू मीट यू। कार्तिक सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद आपके लिए शॉपिंग प्रोसेस को और ज्यादा आसान करवा देता। इस वक्त दुकान मालिक अपने मन में सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से रेहान से अपनी दोस्ती बनानी होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए यह सब कुछ बहुत ज्यादा मुनाफे वाली बात हो जाएगी। हालांकि रेहान को इस तरह के छोटे मोटे आदमी से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने डायरेक्ट ही कहा, मुझे अभी भी शॉपिंग करनी है। आपने मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके बता दी है, मैं अभी जाकर अपना कार्ड स्वाइप कर देता हूं। इतना कहकर रेहान अपनी जगह से खड़ा हो गया। दुकान मालिक ने देखा कि रेहान
उसमें या उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इसीलिए उसने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा, ओके ओके सर, दिस वे प्लीज। रेहान ने अपनी जेब से अपना डेबिट कार्ड निकाला और 2.8 मिलियन रुपए तुरंत पेमेंट मशीन में स्वाइप कर दिए। तभी दुकान मालिक ने एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट रेहान को थमा दी और उससे कहा, सर, अगर आपको मेरी दुकान से खरीदी हुई डॉल और बाकी सामान में कोई भी कमी नजर आए तो आप कभी भी उसकी शिकायत मुझसे कर सकते हैं। दुकान वाले की बात सुनकर रेहान ने लापरवाह होते हुए उस रिसिप्ट को ले लिया और कहा, ठीक है, अब आप जल्दी कीजिए और डिलीवरी का काम अरेंज कीजिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे रेहान कमांड दे रहा हो। रेहान की बात सुनते ही दुकान मालिक ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा कि ओके सर। अपनी बात कहकर रेहान दुकान से बाहर निकलने लगा और दुकान मालिक खुद गेट तक रेहान को छोड़ने के लिए आया। वैसे तो चाहते हुए भी दुकान मालिक रेहान के साथ कोई रिश्ता नहीं बना पाया था, पर फिर भी रेहान के साथ इतनी बड़ी बिजनेस डील करने से दुकान मालिक मन ही मन बहुत खुश था। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसने हाईजू के सबसे पावरफुल आदमी से एक बार मुलाकात करके अपनी पूरी जिंदगी सफल बना ली हो। यहां से जाने के बाद रेहान आसपास की और कई दुकानों में गया और वहां भी काफी सामान खरीदने के बाद इस वक्त रेहान के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग हो गए थे, जिन्हें पार्किंग स्पॉट तक ले जाने में रेहान को काफी दिक्कत हो रही थी। हालांकि जैसे तैसे करके रेहान ने अपनी गाड़ी खोली और सारा सामान वहां पर रख दिया और उसके बाद खाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगा। और इस वक्त पूरे दिन शॉपिंग करने की वजह से रेहान को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी। रेहान जब भी घर पर रहता था तो पूरे दिन कुछ ना कुछ खाता रहता था। हालांकि वैसे तो यहां मिलने वाला स्ट्रीट फूड लग्जरी नहीं था, पर इसका अमाना का अपना एक स्वाद था जिसे रेहान बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। हालांकि जैसे जैसे ही वो सब लोग खाने के लिए बैठने लगे तभी अमन का फोन आ गया। अपने फोन पर अमन का फोन आता हुआ देखकर रेहान ने फोन उठा लिया। तभी रेहान कुछ बोल पाता उससे पहले ही अमन ने रेहान से कहा, रेहान, आप कहां पर हैं? इस वक्त आपके साथ कोई भी नहीं है ना? अगर मैं आपसे इस वक्त बात करूं तो सही रहेगा ना? रेहान, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अमन की टोन थोड़ी सी मिस्टीरियस हो। रेहान को कोई अंदाजा नहीं था कि अमन इस तरह से क्यों बोल रहा है। अमन की बात सुनकर रेहान 1 मिनट के लिए तो दंग रह गया और फिर उसने कहा, मैं हिजू के डाउनटाउन एरिया में आया हुआ हूं और यहां पर टीना और बाकी सबके साथ शॉपिंग कर रहा हूं। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? असल में रेहान के यहां से आने के बाद हर कोई अपने अपने काम में बिजी हो गया था। जुनैद अपने घर में अपना ख्याल रख रहा था और खुद को जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनीशानी के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। और पिछले कुछ दिनों से रेहान, अमन और जुनैद दोनों से ही नहीं मिला था। इसीलिए आज जब अमन ने अचानक से फोन किया और इस तरीके से बात की तो रेहान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तभी अचानक से ही अमन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आप अभी शहर में ही हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से मेरे होटल आ जाएं। मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर चलता हूं। जैसे ही रेहान ने अगले ही पल अमन की इतनी एक्साइटिंग आवाज सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, तुम कहां जाने की बात कर रहे हो? मैं अभी टीना के साथ शॉपिंग कर रहा हूं। रेहान की बात सुनकर अमन ने तुरंत उससे कहा, टीना अभी भी आपके साथ है। अगर टीना आपके साथ आई है तो जरूर मैगी भी आई होगी ना। एक काम कीजिए, उन दोनों को आप अकेले वापस जाने दीजिए। उन दोनों को हमारे साथ लेकर जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको जहां लेकर जा रहा हूं वह जगह इन दोनों के लिए ठीक नहीं है। जैसे ही रेहान ने अमन की बात सुनी तो वह एकदम हैरान हो गया। इस वक्त अमन की कही हुई बात रेहान को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। रेहान ने अपने आप से ही बात करते हुए अपने मन में कहा, ऐसी कौन सी जगह लेकर जा रहा है यह जो टीना और मैगी उसके साथ नहीं आ सकती? यही सब सोचकर रेहान ने अमन से कहा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? पहले मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। रेहान की बात सुनकर धीरे से हंसा और उसके बाद रेहान से बोला, नहीं, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप पहले यहां आइए, तब मैं आपको सारी बात बताऊंगा। अब आप जल्दी कीजिए। मैगी को कहे कि
वह टीना को वापस अपने साथ ले जाए और आपको पिक करने में खुद आ रहा हूं। अपनी बात कहकर अमन ने तुरंत फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रेहान ब्लैंक फेस के साथ मैगी को देखता रहा। खुद को इस तरह देखता हुआ देखकर मैगी ने रेहान से पूछा, बॉस क्या आप अभी अभी अमन सर से बात कर रहे थे? रेहान ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, हाँ अभी अभी का फोन आया था। उसने मुझे कहा कि वह मुझे किसी खास जगह पर लेकर जाना चाहता है और मैं तुम लोगों को वापस आइलैंड भेज दूं। जैसे ही मैगी ने यह बात सुनी तो उसने तुरंत रेहान से कहा, बिल्कुल नहीं, अगर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? रेहान फिलहाल सच में जानना चाहता था कि अमन के दिमाग में इस वक्त क्या खुरापात चल रही है और वह उसे कहां लेकर जाना चाहता है। इसीलिए उसने मैगी से कहा, इट्स फाइन, अमन के साथ उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड रहेंगे, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सब लोग ध्यान से पहले घर चले जाओ। मैगी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डिटरमिन थी। उसे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसे अपने रेहान सर की सुरक्षा का काम दिया गया है और वह किसी भी हाल में रेहान की सेफ्टी के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। इस वक्त अमन का कॉल बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, क्योंकि अमन अच्छे से जानता था कि रेहान के साथ 24 घंटे मैगी रहती है, पर आज रेहान खुद मैगी से कह रहा था कि वह वापस चले जाए। इसीलिए मैगी को मन ही मन लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो अंदर ही अंदर चल रहा है जिसके बारे में उसे नहीं पता है। रेहान ने जब देखा कि मैगी यहां से जाने को तैयार नहीं है तो उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कैसा रहेगा अगर मैं अजय को यहां बुला लूं? मुझे लगता है अजय अभी हिजू में ही होगा और वह यहां आ जाएगा। तुम टीना और बाकी सबको लेकर यहां से वापस घर चली जाओ। वैसे तो अजय की पर्सनल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी थी, हालांकि अगर उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ देखी जाए तो अभी भी मैगी से थोड़ी कम थी, क्योंकि मैगी हर चीज में परफेक्ट थी जबकि अजय सिर्फ फाइटिंग करने में अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अजय की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और उसका चेहरा वह भी बहुत ज्यादा डरावना लगता था। अगर कभी भी उसे गुस्सा आ जाए तो फिर शायद कोई भी उसके सामने जाना पसंद नहीं करता था। एक बार डायरेक्टर नवीन ने कहा भी था कि वह अजय को अपनी फिल्म में शूटिंग के लिए काबिन हेपू को वे काम में लेना चाहते हैं और फिल्म में उसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना चाहते हैं। अजय टाइगर सिक्योरिटी गार्ड में से ही एक गार्ड था जिसने पहले भी रेहान के लिए काम किया था और रेहान को अजय पर बहुत ज्यादा भरोसा था। डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर रेहान ने अजय को फिल्म में काम करने के लिए कहा था, जिसे अजय ने रेहान का ऑर्डर समझकर तुरंत मान लिया था। आज फिल्म की क्रू को इंपॉर्टेंट रोल की शूटिंग करने के लिए वापस अमन के येजो फिल्म स्टूडियो सिटी में आई थी, जहां पर अजय भी आया था और यह बात रेहान को पता था। इसलिए रेहान ने तुरंत